डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2371 से 2380 तक। ये क्या हुआ? मैं बाहर कैसे आ गया? शहर कहाँ गया? सत्यानाश! मैं अभी यहां पहुंचा ही था और यह गायब हो गया। पथरीले जंगल के शहर से जबरदस्ती बाहर निकाले गए खिलाड़ियों ने हैरत और परेशानी के आलम में अपने अर्द गिर्द देखा। पथरीले जंगल का शहर अथागढ़ का सबसे खुशहाल शहर था। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस इलाकाई तहखाने में अपने अपने गिल्ड टाउन कायम कर रखे थे, लेकिन वो पथरीले जंगल के शहर के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, खास तौर पर जब बात तरबियत की आती थी। पथरीले जंगल के शहर में उमाना की कसाफत इतनी ज्यादा थी कि ये तरबियत के लिए एक मुकद्दस मकाम बन चुका था। मजीद बरा, खिलाड़ी अपनी थकी हुई कुन बर्दाश्त और इर्तिकाज को सुपर पावर्स के गिल्ड टाउन्स के मुकाबले में पथरीले जंगल के शहर में कहीं ज्यादा तेजी से बहाल कर सकते थे। अथागढ़ की मुहिम जुई करने वाली बहुत सी टीमें इस शहर को अपने आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल करती थीं, बशमूल उन सुपर पावर्स की टीमें जिनके अपने गिल्ड टाउन्स वहां मौजूद थे। इस चीज ने पथरीले जंगल के शहर को अथागढ़ का सबसे मकबूल आरामदेह इलाका बना दिया था। और अब वो शहर अचानक गायब हो गया था। आज़ाद खिलाड़ियों की तो बात ही अलग, डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के खिलाड़ी भी दंग रह गए। इनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि अथागढ़ की दूसरी मंजिल के करीब तरीन वाक़ ये आरामगाह अचानक गायब हो जाएगी। क्या पथरीले जंगल के शहर को कुछ हुआ है? चूंकि हर किसी को वहां से बाहर टेलीपोर्ट करने के बाद शहर गायब हुआ है, इसका मतलब है कि जीरो विंग ने शहर को कहीं और मुंतकिल कर दिया है। पथरीले जंगल के शहर को कहीं और मुंतकिल कर दिया। क्या जीरो विंग पागल हो गया है? क्या ये गिल्ड अथागढ़ के वसाइल नहीं चाहता? तमाम बड़ी ताकतों के अरकान शहर के अचानक गायब होने के बारे में अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे और अपने आला हुक्काम को रिपोर्ट कर रहे थे। कुछ ही देर में अथागढ़ की तमाम ताकतों में खलबली मच गई। पथरीले जंगल का शहर अथागढ़ में नागुज़ीर बन चुका था। इलाकाई तहखाने की मुहिम जोई करने वाली तकरीबन हर ताकत को इस शहर का इस्तेमाल करना पड़ता था, वरना वो मुकाबले में पीछे रह जाते। कुदरती तौर पर शहर के शेयर होल्डर्स में से एक होने के नाते सीक्रेट पवेलियन को फौरी तौर पर यह खबर मिली। जीरो विंग क्या कर रहा है? उन्होंने हमें बताए बगैर पथरीले जंगल के शहर को मुंतकिल कर दिया। क्या वो नहीं जानते कि यह अथागढ़ को फतह करने का एक अहम तरीन लम्हा है? ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ते हुए युआन ताकसुन का चेहरा गुस्से से सियाह हो गया। इस वक्त मुख्तलिफ सुपर पावर्स दीवानावार अथागढ़ की तीसरी मंजिल को खोजने की कोशिश कर रही थीं। इस इलाके से मिलने वाला माल इंतहाई अहम था। न सिर्फ तीसरी मंजिल के मोनेस्टर्स से लेवल 95+ के आला दर्जे के हथियार और साज व सामान मिल रहा था, बल्कि वहां से बड़ी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स भी हासिल हो रहे थे। यहां तक कि इस मंजिल पर 7 लोमेनरेज क्रिस्टल्स हासिल करने के इम्कानात भी ज्यादा थे। गार्ड्स डोमेन में बहुत कम नक्शे ऐसे थे जो अथागढ़ की तीसरी मंजिल जितना वाफिर माल फराहम कर सकें। मजीद बरह, जब से अपलिनर पेसेजेस खुले थे, मरकजी बर्रे आज़म की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी। किसी भी वक्त ताकतों के दरमियान नाकाबिले तसव्वुर पैमाने पर जंग छिड़ सकती थी। यहां तक कि सीक्रेट पवेलियन को भी तैयारी करनी थी। पथरीले जंगल के शहर का अथागढ़ से अचानक गायब होना यकीनी तौर पर सीक्रेट पवेलियन के मंसूबों पर असरअंदाज होगा। सीक्रेट पवेलियन के गिल्ड लीडर ने इस मामले पर युआन ताकसुन को ज़ाती तौर पर फोन भी किया था। अंकल युआन, अब हमें क्या करना चाहिए? पर्पल जेड ने पूछा। वो भी सूरत हाल के बारे में काफी फिक्रमंद थी। पथरीले जंगल के शहर में तरबियत के बाद इसमें काफी बेहतरी आई थी। अब वो डोमेन रिलिम तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर थी। हमारे पास कोई चारा नहीं। हमें अभी ब्लैक फुलियम से मलना होगा,
युआन ताकसुन इस मामले पर काफी झुंझलाहट का शिकार थे। सीक्रेट पवेलियन पथरीले जंगल के शहर के कुछ हिस्स का मालिक था, लेकिन जीरो विंग शहर पर मुकम्मल इख्तियार रखता था। जीरो विंग पर यह इखलाकी जिम्मेदारी तो हो सकती थी कि वो पथरीले जंगल के शहर के बारे में किसी भी फैसले से सीक्रेट पवेलियन को आगाह करे, लेकिन हकीकत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीक्रेट पवेलियन की कोई बात नहीं मानी जाती थी। जब युआन ताकसुन और पर्पल जेड व्हाइट रिवर सिटी की तरफ रवाना हुए, तो अथा गले की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस मौका का फायदा उठाते हुए इस कीमती जगह पर कब्जा करने की कोशिश की जो पथरीले जंगल के शहर ने छोड़ी थी। जब मुख्तलिफ ताकतें पथरीले जंगल के शहर के गायब होने पर शोर मचा रही थीं, लियांग जंग इस वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। सैफ अली के स्पेशल फॉर्जन रूम में दाखिल होते ही लियांग जंग ने रिपोर्ट दी, गिल्ड लीडर, पथरीले जंगल का शहर गायब हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है, सैफ अली, जो क्रिम्जन सुनसीक बनाने में मसरूफ थे, ने सर हिलाया। आपको मालूम है, लियांग जंग सदमे से एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। गिल्ड लीडर, क्या ये आपका काम है? हाँ, मैंने ही किया है। सैफ अली ने सच छुपाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार शहर पर सबसे ज्यादा इख्तियार उनका ही था। उनकी इजाजत के बगैर कोई भी शहर को मुंतकिल नहीं कर सकता था। गिल्ड लीडर, पथरीले जंगल का शहर हमारे गिल्ड की आमदनी के अहम जराए में से एक है। अगरचे हम मकानात के किराए से इतना ज्यादा नहीं कमा रहे, लेकिन हमारे पास इतने ही खिलाड़ी मौजूद हैं जो उन्हें किराए पर लेने में दिलचस्पी रखते हैं। सिर्फ वो किराया ही जीरो विंग के मरकजी हेड क्वार्टर के मामूल के अखराजात पूरे करने के लिए काफी है। अथाह गले से पथरीले जंगल के शहर के चले जाने के बाद बहुत से खिलाड़ी रकम की वापसी का मुतालबा करेंगे, लियांग जंग ने अपनी पेशानी सहलाते हुए कहा। फिलहाल वो जीरो विंग के हेड क्वार्टर के ज्यादातर मामलात की इंचार्ज थी, खास तौर पर अब जब कालू भाई और शाइस्ता ने अपने रोजमर्रा के काम इसके सुपुर्द कर दिए थे। ताहम इसे सबसे ज्यादा सरदर्द उन अदायगियों से होता था जिनके लिए क्रेडिट्स की जरूरत होती थी। इंतजाम को आसान बनाने के लिए सैफ अली ने इसे पथरीले जंगल के शहर की आमदनी संभालने का इख्तियार दिया था। कई महीनों के बाद वो आखिरकार हेड क्वार्टर के अखराजात और पथरीले जंगल के शहर की आमदनी में तवाज़ुन पैदा करने में कामयाब हुई थी। और अब सैफ अली ने पथरीले जंगल के शहर को कहीं और मुंतकिल कर दिया था, जिससे इसकी तमाम कोशिशें रायगा हो गई थीं। पुरसुकून रहो, वो रकम की वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें असल कीमत की बुनियाद पर रकम वापस कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हम उन्हें कवाइंस में भी रकम वापस कर सकते हैं। पथरीले जंगल के शहर के निजी मकानात हमेशा क्रेडिट्स पर लीज पर दिए जाते थे। कवाइंस में रकम की वापसी एक खुश आइंद बोनस होगा। अगरचे कवाइंस कमाना आसान होता जा रहा था, लेकिन खिलाड़ियों को गार्ड्स डोमेन में ज्यादा अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते थे। नतीजे के तौर पर खिलाड़ी आला लेवल तक पहुंचने के बावजूद ज्यादा कवाइंस बचाने के काबिल नहीं थे। इसीलिए इन खिलाड़ियों में मनी फार्मिंग टीमें और वर्कशॉप्स इंतहाई मकबूल थीं जो गार्ड्स डोमेन में कवाइंस के बदले क्रेडिट्स अदा करना चाहते थे। गार्ड्स डोमेन खिलाड़ियों के लिए एक दूसरी दुनिया की तरह था। चूंकि गार्ड्स डोमेन में कवाइंस ज्यादा कारामद थे, इसलिए खिलाड़ी कुदरती तौर पर कवाइंस के बजाय क्रेडिट्स खर्च करने के लिए ज्यादा तैयार रहते थे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें रकम की वापसी में कम अज कम 1 लाख गोल्ड अदा करना पड़ेगा, लियांग जंग ने सैफ अली के लापरवाह रवैये पर बेजारी से कहा। उस वक्त वो ना तो चेयरमैन सैफ की सेक्रेटरी थी और ना ही गार्ड्स डोमेन से नावाकिफ थी। इसके बरक्स वो हकीकी दुनिया के मुकाबले में गेम में ज्यादा वक्त गुजारती थी। वो बखूबी जानती थी कि 1 लाख गोल्ड कितना कीमती है। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए भी ये एक बड़ी रकम थी। ये लो 1 लाख गोल्ड, इसे अभी अपने पास रखो, सैफ अली ने लियांग जंग को सूना देते हुए कहा। उन्होंने बात जारी रखी। बाद में मुझे एक खुलासा भेजना कि कितने लोग रकम की वापसी चाहते थे। मेरा इरादा है कि खाली मकानात के लिए लीजिंग नीलामी मुनक्किद करूं। हम बोली की शुरुआत 30,000 क्रेडिट्स फी हफ्ता से करेंगे। 30,000 फी हफ्ता? लियांग जंग कीमत सुनकर दंग रह गई। जब पथरीला जंगल अभी अथागढ़े में था तो वो पहले महीने की नीलामियों के अलावा 40,000 से 50,000 क्रेडिट्स फी महीना के हिसाब से निजी मकानात लीज पर देते थे। इसके बावजूद ज्यादातर खिलाड़ी किराया अदा करने की सकत नहीं रखते थे। लेकिन अब सैफ अली मकानात को 30,000 क्रेडिट्स फी हफ्ता पर लीज पर देना चाहते थे। ये बिल्कुल पागलपन था।
अथागढ़ा इस वक्त गार्ड्स डोमेन में ग्राइंडिंग के लिए बेहतरीन जगह थी। इलाकाई तहखाने से बाहर पथरीले जंगल के शहर की जायदाद की कीमत गिर जाएगी। जरूरी तैयारियां कर लो, सैफ अली ने इस काम की फिक्र न करते हुए कहा। उन्होंने लियांग जंग को पथरीले जंगल के शहर के नए लीजिंग प्लान की देखभाल के लिए भेज दिया। उन्होंने पथरीले जंगल के शहर को इलाकाई तहखाने से बाहर मुंतकिल करने के नताइज पर पहले ही गौर कर लिया था। शहर लेवल 95+ के आला दर्जे के हथियारों और साज व सामान की काफी फराहमी तो फराहम करता था, लेकिन जीरो विंग को इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो ये नहीं थी। गिल्ड को फंड्स और ताकत की जरूरत थी। अथागढ़े से सब कुछ निचोड़ने की कोशिश करने के बजाय जीरो विंग को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों पर तवज्जो मरकूज करने से ज्यादा फायदा होगा। इन इलाकों को खोजना खास तौर पर मुनाफा बख्श होगा, क्योंकि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अभी लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों का सामना करना शुरू किया था। ये जीरो विंग के लिए बड़ा फायदा उठाने का एक मौका था और मुस्तकबिल में ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लियांग जंग के जाने के थोड़ी देर बाद सैफ अली को सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। सिस्टम, पथरीले जंगल के शहर की मुंतकिली मुकम्मल हो गई है। आप किसी भी वक्त पथरीले जंगल के शहर को खोल सकते हैं। चैप्टर 2372 इलाका मजबूत हो गया। मुंतकिली आखिरकार मुकम्मल हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर सैफ अली ने काम रोक दिया। जल्दी में उन्होंने शहर की मौजूदा हालत का मुआयना करने के लिए पथरीले जंगल के शहर का सिस्टम इंटरफेस खोला। गार्ड्स डोमेन में न सिर्फ किसी इलाके के लॉर्ड को अपने गिल्ड टाउन और शहर को अपनी जमीन पर एक बार मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल था, बल्कि मुंतकिली मुकम्मल होने के बाद उनके टाउन और शहर को एक बेतरतीब बोनस भी मिलता था। मुमकिना बोनसेस में से एक दिफाई सलाहियतों में इजाफा था, जो मोनेस्टर्स के हमलों के खिलाफ टाउन को मजबूत बनाता था। एक और मुमकिना बोनस साइज में इजाफा था, जिससे टाउन और शहर में ज्यादा खिलाड़ियों की गुंजाइश पैदा हो जाती थी। सैफ अली जानते थे कि सिस्टम के लिए टाउन और शहर की माना कसाफत में इजाफा करना भी मुमकिन है। इस बोनस के बारे में वो जो जानते थे, इसकी बुनियाद पर टाउन और शहर की माना कसाफत एक मियारी तब्दीली से गुजरेगी। कुदरती तौर पर यह बोनस लेवल 100+ के नक्शों में खास तौर पर कीमती था। इन नक्शों में माहौल सख्त था और टाउन और शहर में माना की कसाफत खिलाड़ियों की खून बर्दाश्त और इर्तिकाज की बहाली की शरह का तयन करती थी। माजी में जिस भी टाउन और शहर को माना कसाफत का बोनस मिला था, वो लेवल 100+ के न्यूट्रल नक्शों को खोजने वाले खिलाड़ियों में फौरी तौर पर मकबूल हो गया था। इन टाउन्स और शहरों के मालिकान के पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। पथरीले जंगल के शहर का सिस्टम इंटरफेस खोलने के बाद सैफ अली ने डेटा की लाइनों को इस वक्त तक देखा जब तक कि उन्हें वो चीज न मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहे थे। पथरीले जंगल का शहर। मौजूदा मकाम कोल्ड स्प्रिंग कीनन। मौजूदा रैंक बुनियादी शहर। हासिल करदा बोनस मैजिक ईरे की मजबूती। मैजिक ईरे की मजबूती। जब सैफ अली ने वो बोनस देखा जो पथरीले जंगल के शहर ने हासिल किया था, तो उनका चेहरा जोश से चमक उठा। इन बहुत से बोनसेस में से जो एक इलाकाई टाउन और शहर हासिल कर सकता था, दो बेहतरीन माना कसाफत में इजाफा और मैजिक ईरे की मजबूती थे। हर खिलाड़ी यकीनन पहले वाले की ख्वाहिश करता था। ताहम वो ताकतें जो उन टाउन्स और शहरों पर हुकूमत करती थीं, किसी भी दूसरे मुमकिना बोनस से ज्यादा दूसरे वाले की उम्मीद करती थीं। मैजिक ईरे की मजबूती न सिर्फ शहर के दिफाई मैजिक ईरे को मजबूत करेगी, जिससे वो ज्यादा ताकतवर हमलों को बर्दाश्त कर सकेगा, बल्कि ये मैजिक ईरे के स्पेशल आइसोलेशन असर को भी तकवीत देगी। लेवल 100+ के न्यूट्रल नक्शों का माहौल खास तौर पर शदीद था, जो एक अफरा तफरी वाली तवानाई से भरा हुआ था जो खिलाड़ियों के जिस्मों पर हमला करती थी और उनकी खून बर्दाश्त और इर्तिकाज की बहाली की शरह को कम कर देती थी। जब खिलाड़ी किसी टाउन या शहर में वापस आते थे, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर बहाल होने के लिए काफी देर तक आराम करना पड़ता था। ताहम एक मजबूत मैजिक ईरे वाला टाउन इस अफरा तफरी वाली तवानाई के असरात को कम कर सकता है, जिससे खिलाड़ियों की बहाली तेज हो जाती है। इससे उनके मैदानों में ग्राइंडिंग करने के वक्त में बहुत इजाफा हो जाता है। मैजिक ईरे की मजबूती इतनी ही मुअस्सर थी जितनी के माना कसाफत में इजाफा। इसके साथ मुझे कोल्ड स्प्रिंग कीनैन में गिल्ड मेंबर्स की लीवलिंग की रफ्तार के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। सैफ अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। पथरीले जंगल के शहर को मुंतकिल करने के लिए उन्होंने जो 50,000 गोल्ड खर्च किए थे, इसे बेतरतीब बोनस की फीस समझा जा सकता था। अगर वो बदकिस्मत होते तो पथरीले जंगल के शहर को महज मकबूलियत का बोनस मिलता, जो सिर्फ थोड़ा सा मुफीद था। ताहम
चूंकि शहर ने मैजिक ईरे की मजबूती का बोनस हासिल कर लिया था, इसलिए टियर 2 के खिलाड़ी भी बगैर किसी परेशानी के कोल्ड स्प्रिंग की नैन में ग्राइंडिंग कर सकते थे। मजीद बरा लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में दस्तयाब लीवलिंग वसाई के साथ कोल्ड स्प्रिंग की नैन में गिल्ड मेंबर्स की लीवलिंग की रफ्तार मुमकिना तौर पर अथागड़े में इनकी लीवलिंग की रफ्तार का मुकाबला करेगी। इसके अलावा वो दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जल्दी लेवल 100 के हथियारों और साजो सामान के लिए ग्राइंडिंग कर सकते थे, जो यकीनी तौर पर जीरो विंग की मजमूई ताकत में बड़े मार्जिन से इजाफा करेगा। जबकि सैफ अली ने जीरो विंग के बुनियादी अरकान को जल्द अज जल्द पथरीले जंगल के शहर भेजने का मंसूबा बनाया, लियांग जंग ने उनसे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, सीक्रेट पवेलियन के लोग आ गए हैं और अब से बात करना चाहते हैं। देखने में ये मामला फौरी मालूम होता है। क्या आप अभी उनसे मिलना चाहते हैं? सीक्रेट पवेलियन वाकई तेजी से हरकत करता है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें मेरे पास भेज दो। सीक्रेट पवेलियन पथरीले जंगल के शहर के कुछ हिस्स का मालिक था, और अब जबकि शहर गायब हो गया था, पवेलियन का घबराना गैर मामूली बात नहीं थी। न सिर्फ पथरीले जंगल का शहर सीक्रेट पवेलियन के लिए वसाई का एक कीमती जरिया बन गया था, बल्कि शहर के गायब होने से थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ सपर पावर्स अथागड़े की तीसरी मंजिल को खोजने के अमल में थीं। मजीद बरा हर कोई मुख्तलिफ दीगर दुनियाओं के हमले के बारे में फिक्रमंद था। थोड़ी देर बाद लियांग जंग एक उधेड़ उम्र शख्स और एक नौजवान खातून को सैफ अली के स्पेशल फॉर्जन रूम में ले आई। वो कोई और नहीं बल्कि युआन ताकसुन और पर्पल जेड थे। सीक्रेट पवेलियन के दोनों अरकान पहले ही लेवल 100 तक पहुंच चुके थे, और दोनों ने एपिक साज और सामान के मुताद्दिद टुकड़े पहन रखे थे। उनके दरमियान सबसे कमजोर टुकड़ा भी लेवल 95 डार्क गोल्ड रैंक का था। मजीद बरा पर्पल जेड से एक हैरत अंगेज जिंदगी की लहर खारिज हो रही थी। जब बुनियादी सिफात की बात आती थी तो ये दोनों मुमकिना तौर पर गार्ड्सकुन खिलाड़ियों का मुकाबला करते थे। जंगी ताकत के हवाले से वो डोमेन रीलिम के माहिरीन का मुकाबला कर सकते थे। पर्पल जेड तो शायद डोमेन रीलिम के माहिर से भी ज्यादा ताकतवर थी। अगर युआन ताकसुन और पर्पल जेड मिलकर काम करते तो मुख्तलिफ सपर पावर्स को भी मोहतात रहना पड़ता। ताहम कमरे में दाखिल होते वक्त उन्होंने इस तकब्बुर का कोई निशान नहीं दिखाया जो उनके पाए के माहिरीन में आम तौर पर होता है। इसके बरक्स वो सैफ अली को रोब और सिताइश की नज़र से देख रहे थे। वो पहले ही जान चुके थे कि सैफ अली को टीम में तरक्की दे दी गई है, और वो जानते थे कि उनकी ताकत टियर 2 के खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। अब वो एक ऐसी ताकत थे जिससे मुख्तलिफ सपर पावर्स को भी मोहतात रहना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब दोनों यहां पथरीले जंगल के शहर के बारे में पूछने आए हैं, सैफ अली ने बराह रास्त बात शुरू की। जी हां, हम इसीलिए आए हैं, युआन ताकसुन ने सर हिलाते हुए कहा और सैफ अली को उलझन भरी नजरों से देखा। हम अथागड़े को खोजने के आखिरी मराहिल में हैं। तीसरी मंजिल लेवल 95 के आला दर्जे के हथियारों और साज और सामान का खजाना है। जीरो विंग ने इलाकाई तहखाने को क्यों छोड़ दिया और पथरीले जंगल के शहर को क्यों मुंतकिल कर दिया? अब जानते हैं कि मरकजी बर्रे आज़म की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। मुख्तलिफ दीगर दुनियाओं की ताकतों ने बर्रे आज़म के मुख्तलिफ इलाकों पर नजरें जमाना शुरू कर दी हैं। मुस्तकबिल करीब में एक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाएगी। हर कोई इसके लिए दीवानावार तैयारी कर रहा है। दरी असना पथरीले जंगल के शहर के अचानक गायब होने की वजह से कुछ सपर पावर्स ने सीक्रेट पवेलियन की सलाहियतों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। हमारे गिल्ड लीडर उम्मीद कर रहे हैं कि जीरो विंग के पास इसकी कोई वजाहत होगी। यकीनन मेरे पास है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं सोच रहा था कि क्या सीक्रेट पवेलियन किसी काम में मेरी मदद कर सकता है। युआन ताकसुन सैफ अली के जवाब पर थोड़ा सा झुंझला गए। वो यहां इस शख्स से जवाब तलब करने आए थे, लेकिन इसने वजाहत पेश करने से पहले ही उनसे मदद मांग ली। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस किस्म की मदद चाहिए? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, युआन ताकसुन ने एक गहरा सांस लेने के बाद पूछा। ये सादा सा काम है। मैं सीक्रेट पवेलियन से कहना चाहूंगा कि वो सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर दे, सैफ अली ने सुकून से कहा। स्टार लिंक मुसलसल जीरो विंग को निशाना बनाता रहता था, खास तौर पर मुआशी महाज पर। ताहम चूंकि एक ताकतवर कारपोरेशन स्टार लिंक की पुष्टपनाही कर रही थी और गिल्ड को सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताल्लुकात तक रसाई हासिल थी, इसलिए उनका गिल्ड मुअस्सिर तरीके से जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। अगर जीरो विंग स्टार लिंक की आमदनी के जराए में से एक को काट सकता
तो दुश्मन गिल्ड से माशी तौर पर निमटना बहुत आसान हो जाता। युआन ताकसुन और पर्पल जेड दंग रह गए और सैफ अली को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। चैम्बर में स्टार लिंक की मौजूदा पोजीशन को एक तरफ रखते हुए, अगर सीक्रेट पवेलियन के पास वो ताकत होती भी तो हम ऐसा बेसूद काम क्यों करेंगे? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपको मालूम होना चाहिए कि हर रुकन चैम्बर के लिए एक अहम वसीला है। हम एक शहर की खातिर स्टार लिंक को नहीं निकाल सकते, युआन ताकसुन ने संजीदगी से जवाब दिया। जहां तक युआन ताकसुन का ताल्लुक था, सैफ अली का दिमाग चल गया था। पथरीले जंगल का शहर एक बेहतरीन असासा था, लेकिन अगर ये अब भी अथागढ़े में वाक़ होता तब भी ये इतना कीमती नहीं था कि सीक्रेट पवेलियन इसके लिए स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर देता। अगर जीरो विंग शहर के तमाम हिस्स की पेशकश भी करता तब भी सीक्रेट पवेलियन इनकार कर देता। क्या होगा अगर पथरीले जंगल का शहर लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में वाक़ हो? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। चैप्टर 2373 नया पथरीले जंगल का शहर। जब युआन ताकसुन और पर्पल जेड ने सैफ अली की बात सुनी तो वो साकित रह गए। उनका बयान इन दोनों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। क्या ये सच है? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अपनी हैरत से बाहर निकलते हुए युआन ताकसुन सैफ अली को देखते हुए अपनी खुशी न छुपा सके। यहां तक कि उनकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गई थीं। उन्होंने वो वकार नहीं दिखाया जो उनके ओहदे के किसी शख्स को दिखाना चाहिए था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों को खोजने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं। ये इलाके उनके खिलाड़ियों को टीम के प्रमोशन कोर्स के लिए तैयार करने में मदद देंगे, जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। ताहम इन नक्शों का माहौल नाकाबिले यकीन हद तक सख्त था और खिलाड़ियों पर उन माहौल के असरात को सादा अद्वियात से कम नहीं किया जा सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में मोनस्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये मसाइल मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए शदीद सरदर्द बने हुए थे और उन्हें कोई नुमाया पेशरफ्त करने से रोक रहे थे। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने गिल्ड टाउन्स को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में मुंतकिल करने पर गौर किया था, लेकिन ऐसा करने के लिए टाउन ट्रांसफर टोकन की जरूरत थी जो खास तौर पर लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों के लिए हो। सुपर पावर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त ऐसा टोकन हासिल करना नामुमकिन था। सिर्फ लेवल 100 प्लस के न्यूट्रल नक्शों में सुपर लार्ज स्केल टीम तहखाने ही ये आइटम गिराते थे। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों को खोजना इस वक्त एक बड़ा मसला था। गेम के इस मरहले पर उन नक्शों में बड़े पैमाने पर टीम तहखाने पर छापा मारना महज एक ख्वाब था। और अब सैफ अली ने अभी उन्हें बताया था कि उन्होंने पथरीले जंगल के शहर को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में मुंतकिल कर दिया है। युआन ताकसुन क्यों हैरान न होते? अगर सैफ अली की बात सच थी तो सीक्रेट पवेलियन को लेवल 100 प्लस के खिलाड़ियों को तैयार करने के मामले में बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। बिल्कुल, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सीक्रेट पवेलियन अब मेरी शर्त में दिलचस्पी रखता है? ये युआन ताकसुन हिचकिचाए, लेकिन एक लम्हे के बाद उन्होंने अपना सर हिलाया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अब जानते हैं कि यह मामला कितना अहम है। अगर हम स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर गिल्ड के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म कर देंगे। दरीं असना, स्टार लिंक ने अपने ऑपरेशंस का दायरा बढ़ा दिया है। दरहकीकत अब इसका असर और रसूख दोनों बर्रे आज़मों पर है। बहुत सी सुपर पावर्स इस गिल्ड के साथ इत्तेहाद करने के लिए लड़ रही है। यहां तक कि अगर आप पथरीले जंगल के शहर के मजीद हिस्स की पेशकश करें तब भी मुझे शक है कि हमारे गिल्ड लीडर इस शर्त पर राजी होंगे। बराहे करम दोबारा गौर करें। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, स्टार लिंक को एडवांस मेंबर से नॉर्मल मेंबर बनाना और स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें थीं। स्टार लिंक की तनज़्ज़ुली ने सिर्फ इन वसाइल और ताल्लुकात की मिकदार को कम किया था जो पवेलियन को गिल्ड से हासिल होते थे, लेकिन अगर सीक्रेट पवेलियन स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर देता तो वो उन तमाम वसाइल और ताल्लुकात तक रसाई खो देता। जीरो विंग को पथरीले जंगल के शहर पर मुकम्मल इख्तियार हासिल था और वो शहर को आवाम के लिए खोलने से इनकार कर सकता था, जिससे शहर को आमदनी हासिल करने से रोका जा सकता था और सीक्रेट पवेलियन शहर के फवाइद तक रसाई खो देता। बदकिस्मती से सीक्रेट पवेलियन को उन नुकसानात को बर्दाश्त करना स्टार लिंक के फराहम करदा वसाइल और ताल्लुकात को खोने से ज्यादा काबिल कबूल लगा। तवील मुद्दत में स्टार लिंक के वसाइल और ताल्लुकात सीक्रेट पवेलियन को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे को खोजने के दौरान मिलने वाली किसी भी सहूलत से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। ये तो अफसोस की बात है। युआन ताकसुन के जवाब ने सैफ अली को खास तौर पर हैरान नहीं किया। उन्होंने फिर सुकून से पूछा,
मेरा इरादा पथरीले जंगल के शहर का दौरा करने का है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, एल्डर युआन? हमें खुशी होगी, युआन ताकसुन ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। चूंकि युआन ताकसुन ने उनकी पेशकश कबूल कर ली थी, सैफ अली ने अपने 2 मेहमानों को पथरीले जंगल के शहर टेलीपोर्ट करने के लिए आर्जी रसाई दे दी। दरी असना, पर्पल जेड ने अपने साथी के साथ निजी गुफ्तगू शुरू की। अंकल युआन, क्या हम वाकई शहर जा रहे हैं? उसने पूछा। वो बता सकती थी कि सैफ अली उस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो गालिबन बाज़ाब्ता फैसला करने से पहले शहर की नुमाइश करना चाहते थे, लेकिन इसकी नज़र में ये अमल बेसूद था। एक गिल्ड सिटी जो फ़वाइद फराहम कर सकता था और एक सुपर पावर के साथ इत्तेहाद से मिलने वाले फ़वाइद बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थे। सैफ अली की दरख्वास्त पर गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यकीनन हम जा रहे हैं, युआन ताकसुन ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक फुलियम नातजुर्बाकार हो सकता है, लेकिन उसने पथरीले जंगल के शहर को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में मुंतकिल कर दिया है। बेहतर है कि हम खुद जाकर सूरत हाल का मुआयना करें। जब तक हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, वो समझ जाएगा कि इसकी शर्त नामुमकिन है। पर्पल जेड युआन ताकसुन की मंतिक समझ गई, लेकिन वो सैफ अली पर तरस खाए बगैर न रह सकी। सैफ अली को यकीन होगा कि पथरीले जंगल के शहर पहुंचने के बाद युआन ताकसुन का इरादा बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उधेड़ उम्र शख्स उनकी अपनी चाल उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सैफ अली को ये एहसास करने का वक्त मिल रहा है कि ये जिदोजहद कितनी बेसूद थी। जब युआन ताकसुन और पर्पल जेड निजी गुफ्तगू कर रहे थे, सैफ अली ने उन्हें आर्जी टेलीपोर्टेशन के हुकूक देने का काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं। सैफ अली ने शहर के लिए एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रोल निकाला और इसे फ़आल कर दिया। ये देखकर युआन ताकसुन और पर्पल जेड ने भी पथरीले जंगल के शहर में सीक्रेट पवेलियन की आर्जी रहाइशगाह के लिए ऐसा ही किया। एक लम्हे के बाद तीनों खिलाड़ी रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गए और स्पेशल फॉर्जन रूम से गायब हो गए। कोल्ड स्प्रिंग कीनैन, पथरीले जंगल का शहर। सीक्रेट पवेलियन की आर्जी रहाइशगाह में टेलीपोर्टेशन ईरे के ऊपर रोशनी की 2 लहरें नमूदार हुईं जब युआन ताकसुन और पर्पल जेड वहां पहुंचे। जिस लम्हे उनके जिस्म जाहिर हुए, युआन ताकसुन और पर्पल जेड दंग रह गए। ये कैसे मुमकिन है? युआन ताकसुन की तकरीबन चीख निकल गई। पथरीले जंगल के शहर में माना इतनी कसीफ नहीं थी जितनी पहले थी, लेकिन जिस लम्हे वो पहुंचे, युआन ताकसुन ने खुद को बहुत ज्यादा पुरसुकून महसूस किया। मजीद बरा, उनके 5 हवास तेज हो गए थे। वो पर्पल जेड के साथ काफी अरसे से लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे को खोज रहे थे, और माहौल की अफरा तफरी वाली तवानाई ने इन दोनों को थका दिया था, जिसका उनकी जंगी ताकत पर नुमायां असर पड़ा था। यहां तक कि जब उनके पास काफी कुन बर्दाश्त और इर्तिकाज बाकी होता था, तब भी वो थकन से बहाल होने के लिए शहर वापस आने पर मजबूर हो जाते थे। ताहम जब वो अपनी कुन बर्दाश्त और इर्तिकाज को मुकम्मल तौर पर बहाल कर लेते थे, तब भी अफरा तफरी वाली तवानाई उनके जिस्मों से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती थी। और अब जब वो पथरीले जंगल के शहर में खड़े थे, युआन ताकसुन इस थकन से तेजी से बहाल हो रहे थे। इस रफ्तार से वो चंद घंटों में अफरा तफरी वाली तवानाई से आज़ाद हो जाएंगे। अंकल युआन, मेरी बहाली की शरह पहले से कम अज कम 2 गुना तेज है। अगर हम यहां आराम कर सकें, तो हम लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे को खोजने में कम अज कम 30% ज्यादा मुअस्सर होंगे, पर्पल जेड ने अपनी हैरत छुपाए बगैर कहा। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों के अंदर मौजूद अफरा तफरी वाली तवानाई सबसे बड़ा मसला था, जिसका सामना सीक्रेट पवेलियन समेत मुख्तलिफ सुपर पावर्स को उन इलाकों को खोजने के दौरान करना पड़ता था। ये अफरा तफरी वाली तवानाई खिलाड़ियों को तवील अरसे तक शहरों में आराम करने पर मजबूर करती थी। ताहम अगर वो पथरीले जंगल के शहर में आराम कर सकते, तो वो इतने ही वक्त में लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे का 30% ज्यादा हिस्सा खोज सकते थे। इसके अलावा पथरीले जंगल का शहर अब लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे के अंदर वाक़ था, जिससे उनका सफ़र का काफ़ी वक्त बच जाएगा। मजमूई तौर पर अगर सीक्रेट पवेलियन के अरकान पथरीले जंगल के शहर में एक 20 कायम कर सकते, तो वो दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले में लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों को खोजने में कम अज कम 2 गुना ज्यादा वक्त गुजार सकते थे। इतने ज्यादा इजाफी वक्त के साथ सीक्रेट पवेलियन के अरकान को मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान पर बहुत बड़ा बरतरी हासिल होगी। शहर के मुनफरिद माहौल का मुआयना करने के बाद युआन ताकसुन और पर्पल जेड पथरीले जंगल के शहर के मरकजी प्लाजा की तरफ बढ़े। शहर ज्यादातर वैसा ही था जैसा उन्हें याद था।
वाहिद फर्क न्यूट्रल नस्ल के एनपीसीज थे जिन्होंने शहर की सड़कों को भर दिया था। इनमें से बहुत से एनपीसीज ने स्टॉल लगा रखे थे और अपना माल बेच रहे थे। जब युआन ताकसुन ने एक स्टॉल के सामान पर नजर डाली तो उन्हें एक लम्हे के लिए चक्कर सा आ गया। ये न्यूट्रल एनपीसीज दर हकीकत लेवल 100 के हथियार और साज व सामान बेच रहे थे, और वो भी काफी आला मेयार के। उन्होंने फरोख्त के लिए लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर हथियार भी देखे। यकीनन ये अशिया सस्ती नहीं थीं और कुछ की कीमत खास मवाद में थी। खुशकिस्मती से एक बाहिम्मत दो माहिर इन अशिया के लिए ज़रूरी फंड्स और मवाद जमा कर सकता था। लेवल 100 के हथियार और साज व सामान। वो खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों को खोजना शुरू नहीं किया था, उन्हें उन अशिया में कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन युआन ताकसुन जैसे खिलाड़ियों के लिए एक अलग बात थी, जो आजकल मुसलसल लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में ग्राइंडिंग कर रहे थे। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों को खोजते वक्त लेवल 100 के ब्रोंज साज व सामान का एक टुकड़ा हासिल करना ही एक चैलेंज था। लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर हथियारों और साज व सामान की तो बात ही अलग है। और अब पथरीले जंगल के शहर में एनपीसीज सरेआम ऐसी अशिया बेच रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए, अंकल युआन? हम पहले ही ब्लैक फुलियम की पेशकश मुस्तरद कर चुके हैं, पर्पल जेड ने घबराहट में पूछा। वो मुख्तलिफ एनपीसी स्टॉल्स में फरोख्त के लिए मौजूद हथियारों और साज व सामान को देखकर भी हैरान थी। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि पथरीले जंगल का शहर इतना हैरत अंगेज बन जाएगा। अगर सीक्रेट पवेलियन के अरकान पथरीले जंगल के शहर से काम कर सकते तो वो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से अपने 3 प्रमोशन कोर्स मुकम्मल कर लेते। फिक्र ना करो, चूंकि ब्लैक फुलियम हमें यहां लाया है, वो पूछेगा कि क्या हम अपनी शराकतदारी जारी रखना चाहते हैं। हम तब इसके साथ दोबारा मुज़ाकरात कर सकते हैं, युआन ताकसुन ने कहा। उन्होंने भी तवक्को नहीं की थी कि पथरीले जंगल का शहर इतने ज्यादा फवाइद फराहम करेगा। बहुत सुकून से उन्होंने बात जारी रखी, आइए अभी कुछ हथियार और साज व सामान खरीद लेते हैं। जबकि युआन ताकसुन और पर्पल जेड ने मुनज़्ज़म तरीके से मरकजी प्लाजा के स्टॉल्स को खाली किया, सैफ अली ने अपनी नाइट डिवीजन को मुनज़्ज़म करने का काम मुकम्मल कर लिया। फिर वो अपने मेहमानों को देखने गए और युआन ताकसुन से कहा, मैंने शहर में अपना काम मुकम्मल कर लिया है और मुझे दूसरे मामलात देखने हैं, इसलिए मैं अब दोनों से यहाँ रुख्सत लूंगा। चूंकि उन्होंने पथरीले जंगल के शहर में अपने मामलात तय कर लिए थे, इसलिए उन्हें जीरो विंग के माहिरीन को शहर में मुंतकिल करना शुरू करना होगा। एक बार जब वो आबाद हो जाएंगे और काम शुरू कर देंगे तो जीरो विंग की तरक्की नई बुलंदियों को छू लेगी। सैफ अली ने फिर अपने बैग से व्हाइट रिवर सिटी के लिए एक रिटर्न स्क्रोल निकाला और इसे फ़आल करना शुरू किया। युआन ताकसुन दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सैफ अली इतने बेनियाज होंगे, यहां तक कि ये पूछने की जहमत भी नहीं करेंगे कि उन्हें शहर कैसा लगा। उन्होंने यकीनन सैफ अली से इस तरह के अमल की तवक्को नहीं की थी। बराहे करम ठहरें, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, युआन ताकसुन चलाए जब सैफ अली ने अपना रिटर्न स्क्रोल खोला। क्या कोई और बात है, एल्डर युआन? सैफ अली ने उधेड़ उम्र शख्स को अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। ये इस शर्त के बारे में है जिसका आपने पहले जिक्र किया था, युआन ताकसुन ने बेजारी से कहा। हम दोबारा मुज़ाकरात करना चाहेंगे। अगर जीरो विंग पथरीले जंगल के शहर के मजीद हिस्स की पेशकश कर सके तो हम इस शर्त पर राजी हो सकते हैं। मुझे डर है कि यह मुमकिन नहीं होगा। जीरो विंग पथरीले जंगल के शहर के मजीद हिस्स हवाले नहीं करेगा। अगर सीक्रेट पवेलियन को अब भी मेरी शर्त मुस्तरद करनी है तो मुझे वो बदकिस्मत जवाब कबूल करना होगा, सैफ अली ने फौरी तौर पर युआन ताकसुन की पेशकश मुस्तरद करते हुए कहा। पथरीले जंगल के शहर में मजबूत मैजिक ईरे के साथ जीरो विंग की तरक्की की रफ्तार आसमान को छू लेगी। अगर जीरो विंग स्टार लिंक की आमदनी के अहम जराए में से एक को ना भी काट सका तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि उनका गिल्ड स्टार लिंक पर जवाबी हमला कर सके। इसलिए उनके पास पथरीले जंगल के शहर के मजीद मुनाफा देने की कोई वजह नहीं थी। ठीक है, अब जीत गए। सीक्रेट पवेलियन स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर देगा, युआन ताकसुन ने आह भरते हुए कहा। सैफ अली के फौरी इनकार ने यह वाजे कर दिया था कि सीक्रेट पवेलियन को इस लेन देन से मजीद कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बात जारी रखी, ताहम हमारे गिल्ड लीडर की दरख्वास्त है कि आप 2 दिन के अंदर सीक्रेट पवेलियन के अरकान के लिए शहर खोल दें। ये कोई मसला नहीं होगा, सैफ अली ने सर हिलाया। पथरीले जंगल का शहर एक बुनियादी शहर था और उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत से खिलाड़ियों की जरूरत थी। अथा गड़े में
सैफ अली एनपीसी सिपाहियों पर भरोसा करने के काबिल थे, लेकिन अब वो सिर्फ खिलाड़ियों और अपनी नाइट डिवीजन पर भरोसा कर सकते थे। ताहम उनके नाइट्स उनके पूरे इलाके की हिफाजत करेंगे, न कि सिर्फ पथरीले जंगल के शहर की, और बदकिस्मती से अगर वो शहर के दिफा के लिए सिर्फ जीरो विंग के माहिरीन पर भरोसा करते तो शहर अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम नहीं कर पाता। इसलिए सीक्रेट पवेलियन के माहिरीन जरूरी थे। सैफ अली और सीक्रेट पवेलियन के दरमियान डील की शराइत पर इत्तेफाक होने के थोड़ी देर बाद ये चौंका देने वाली मालूमात पूरे सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फैल गए। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर दी थी। चैप्टर 2374 गार्ड्स डोमेन सदमे में। जैसे ही स्टार लिंक की रुकनियत मनसूखी की खबर फैली, गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स में खलबली मच गई। क्या हो रहा है? स्टार लिंक को सीक्रेट से निकाल दिया गया। क्या सीक्रेट पवेलियन पागल हो गया है? शायद उन्होंने मनसूखी का खत गलत गिल्ड को भेज दिया है। हम स्टार लिंक की बात कर रहे हैं। न सिर्फ इसने हाल ही में बहुत सी टॉप एडवेंचर टीमों और वर्कशॉप्स को अपने साथ मिलाया है, बल्कि इसने बहुत से रिटायर्ड पैक माहिरीन को भी भर्ती किया है। ये उभरती हुई सुपर पावर्स में सबसे मजबूत है, और स्टार लिंक का असर और रसूख दोनों बर्रे आज़मों पर है। सीक्रेट पवेलियन स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मुख्तलिफ सुपर पावर्स सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अचानक अंदरूनी ऐलान के बारे में गर्मा गर्म बहस में मसरूफ हो गई। इन सब को ऐसा महसूस हुआ जैसे सीक्रेट पवेलियन कोई मजाक कर रहा हो। गार्ड्स डोमेन के बहुत से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स स्टार लिंक को भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उन वसाइल और ताल्लुकात को हासिल कर सकें जो उसके पास थे। स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख करके न सिर्फ सीक्रेट कमजोर होगा, बल्कि ये इसके हरीफों को भी मजबूत करेगा। इससे सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीक्रेट पवेलियन दोनों को नुकसान पहुंचेगा। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ ताकतें स्टार लिंक की रुकनियत मनसूखी पर शोर मचा रही थीं, खास तौर पर क्रिम्सन एम्परर और अनिल्डन सिविल। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टार लिंक की अलहदगी स्टार लिंक और सीक्रेट पवेलियन दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन खास तौर पर स्टार लिंक के लिए। सीक्रेट पवेलियन का असर और रसूख पूरे बर्रे आज़म पर फैला हुआ था, और बहुत कम लोग उसके सील्स कनेक्शंस और वसाइल का मुकाबला कर सकते थे। वरना सीक्रेट पवेलियन गार्ड्स डोमेन में अवामी तौर पर तस्लीम शुदा एक बरतर ताकत न होता। सीक्रेट पवेलियन के ताउन के बगैर स्टार लिंक की तरक्की की रफ्तार नुमायां तौर पर सुस्त हो जाएगी। अगर इस वाक़ये से स्टार लिंक की आमदनी में 30% से ज्यादा कमी वाक़ हो जाए तो यह हैरत की बात नहीं होगी। ये स्टार लिंक के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। हार्ट, क्या तुम्हें मालूम है कि सीक्रेट पवेलियन और स्टार लिंक के दरमियान असल में क्या हुआ? क्रिम्सन एम्परर की वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक अल्सोरी वर्ड्स ने अनिल्डन हार्ट से निजी तौर पर राब्ता करते हुए पूछा। मेरे गिल्ड में किसी को कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी तरफ क्या खबर है? अनिल्डन हार्ट ने सर हिलाते हुए कहा। इस सूरत-ए-हाल ने उसे बेचैन और मुतजस्सिस कर दिया था। स्टार लाइन कारपोरेशन स्टार लिंक की पुष्टपनाही कर रही थी, और गिल्ड ने काफी सुपर पावर्स के साथ शिराकत दारी कर रखी थी। सबसे अहम बात यह थी कि स्टार लिंक मशरिकी और मगरबी दोनों बर्रे आज़मों पर तरक्की कर रहा था, जिसने गिल्ड को डार्क नाइट एम्पायर में नाकाबिले तसव्वुर मकाम और असर और रसूख दिया था। और अब सीक्रेट पवेलियन ने स्टार लिंक को सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल दिया था। यह नाकाबिले यकीन था। हकीकत यह थी कि सीक्रेट पवेलियन ने ऐसा किया था। उसका मतलब यह था कि इसके और स्टार लिंक के दरमियान कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन अनिल्डन सिविल सूरत हाल के बारे में कोई तफसीलात मालूम नहीं कर सका था। हमें भी कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि स्टार लिंक में मौजूद हमारे जासूसों को भी कुछ नहीं पता, अल्सोरी वर्ड्स ने माथे पर बिल लाते हुए कहा। सीक्रेट पवेलियन ने सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से हमेशा गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है। मैंने कभी नहीं सुना कि स्टार लिंक ने सीक्रेट पवेलियन को उकसाया हो, फिर भी उसने अचानक स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर दी। ये मुमकिन है कि स्टार लिंक ने किसी पुरस्रार बरतर ताकत को उकसाया हो और सीक्रेट पवेलियन इस अक़दाम पर मजबूर हुआ हो। अगर हम इसकी तह तक नहीं पहुंचते तो डार्क नाइट एम्पायर तरक्की के लिए एक बहुत खतरनाक जगह बन जाएगी। मुख्तलिफ दीगर दुनियाओं की ताकतें तेजी से बर्रे आज़म में फैल रही थीं, और ये सिर्फ वक्त की बात थी कि मरकजी बर्रे आज़म की ताकतों और दीगर दुनियाओं की ताकतों के दरमियान एक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाए। मरकजी बर्रे आज़म के वसाइल महदूद थे और कुछ लोगों का खात्मा यकीनी था। स्टार लिंक जैसी सुपर पावर को ऐसी सूरत हाल में देखकर
अगर अनिल्डन सिविल और क्रिम्सन एम्परर जैसी छोटी सुपर पावर्स मोहतात ना रहीं तो उनके नाम गार्ड्स डोमेन से मुस्तकिल तौर पर मिट सकते हैं। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने पहले ही लोगों को सीक्रेट पवेलियन में टोह लेने का काम सौंप दिया है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि हमारे पास जवाब होगा, अनिल्डन हार्ट ने सर हिलाते हुए कहा। वो भी समझता था कि मामला कितना संगीन है। चूंकि कोई पुरस्कार ताकत जो सीक्रेट पवेलियन को स्टार लिंक को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए काफी मजबूत थी, मरकजी बर्रे आजम पर आ चुकी थी, इसलिए इन जैसी आम सुपर पावर्स के लिए डार्क नाइट एम्पायर में कोई जगह नहीं होगी अगर वो मोहतात ना रहीं और गलती से इस पुरस्कार नए आने वाले को उकसा दें। अनिल्डन हार्ट को इस बात पर ज्यादा हैरत नहीं हुई कि एक नई पुरस्कार ताकत आ गई है। पलिनर पेसजुज अब खिले थे और अगरचे वो गार्ड्स डोमेन की मुताद्दद दीगर दुनियाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जिनसे वो वाकिफ था वो इतनी मजबूत थीं कि इसे लर्जा दें। ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं था कि कुछ दीगर दुनियाओं के पास ऐसी खुफिया ताकत हो जिसके बारे में वो नहीं जानता था। जबकि क्रिम्सन एम्परर और अनिल्डन सिविल इस मामले की शिद्दत से तहकीकात कर रहे थे, दीगर सल्तनतों और रियासतों की सुपर पावर्स ने भी ऐसा ही किया। इस वाक़ये ने फायर ड्रैगन एम्पायर में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी, जो बर्रे आज़म की 4 अजीम सल्तनतों में से एक थी। सल्तनत की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने अहम ऑपरेशंस के दौरान ज्यादा एहतियात बरतने का फैसला किया। खास तौर पर उन सुपर पावर्स ने जिन्होंने गिल्ड जंग का ऐलान करने का मंसूबा बनाया था, गैर मुतवक्के पेचीदगियों के खौफ से अपने मंसूबे रोक दिए। किसके पास इतनी ताकत है कि वो सीक्रेट पवेलियन को स्टार लिंक को छोड़ने पर मजबूर कर सके? लांग जियंगलोंग ने हैरत से अपने हाथों में मौजूद रिपोर्ट को देखा। मगरिबी बर्रे आज़म पर भी स्टार लिंक मशहूर था। गिल्ड के ताकतवर पस मंजर की वजह से यहां तक कि अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी इस सुपर पावर को कुछ इज्जत दिखानी पड़ती थी। और अब बगैर किसी इंतबा के सीक्रेट पवेलियन ने स्टार लिंक को छोड़ दिया था। यहां तक कि लांग जियंगलोंग को भी ये सूरत हाल थोड़ी परेशान कुन लगी। क्या हमें इस बारे में सेकंड सस को खबरदार करना चाहिए? थर्ड अंकल बर्निंग आउल ने संजीदा तासुरात के साथ पूछा। अगर कोई ताकत सीक्रेट पवेलियन को स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख करने पर मजबूर कर सकती थी, तो वो अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए इससे भी बड़ा खतरा था। हाँ, इसे मतला कर दो, लांग जियंगलोंग ने मामले पर गौर करने के बाद कहा। मशरकी बर्रे आज़म की सूरत हाल हमारी तवक्को से ज्यादा पेचीदा है। मुस्तकबिल करीब के लिए तुम्हें और तुम्हारी टीम को यहां लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में ग्राइंडिंग जारी रखनी चाहिए। अगर वंडर को कुछ होता है तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो ताकि उसकी तरक्की ना रुके। ताहम जीरो विंग की मदद करने की जहमत न करना। चूंकि इस लड़के ने मेरे सामने इस कदर शेखी बघारी थी, मैं देखना चाहता हूं कि इसका गिल्ड मशरकी बर्रे आज़म पर कैसे जिदोजहद करता है। न सिर्फ पलिनर पेसजुज मुकम्मल तौर पर खिल गए थे, बल्कि ऐसी ताकत वाली कोई पुरस्कार ताकत भी मशरकी बर्रे आज़म पर आ चुकी थी। लांग जियंगलोंग की नज़र में जब तक बर्निंग आउल ने खुफिया तौर पर उसकी मदद नहीं की, जीरो विंग जैसी नाम निहाद सुपर पावर जल्द ही गिर जाएगी। बर्निंग आउल के पास इत्तेफाक करने के अलावा कोई चारा नहीं था, हालांकि वो जीरो विंग पर तरस खाए बगैर न रह सका। जीरो विंग ने साइलनेट वंडर को अलिफाजर के अंदरूनी मुकाबले में जीतने में मदद करने के लिए बड़ी तगो-दो की थी, लेकिन आखिर में वो अलिफाजर से कोई फायदा हासिल करने में नाकाम रहा। अब एक बड़ा खतरा मशरकी बर्रे आज़म को हिला रहा है। अगर जीरो विंग मोहतात ना रहा तो उसे गार्ड्स डोमेन से मिटा दिया जाएगा। दूसरी जगह सैफ अली वाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में वापस आ चुके थे। पथरीले जंगल के शहर के शानदार इफ्तिताह की तैयारी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा क्रिम्सन सुन सीट्स बनाना चाहते थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि गिल्ड के बुनियादी अरकान बगैर किसी परेशानी के कोल्ड स्प्रिंग की नैन में घूम सकें, वरना वो पथरीले जंगल के शहर के ताउन के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे। जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह नहीं था, उसके पास बहुत ज्यादा माहिरीन नहीं थे जो लेवल 100 प्लस के मोनस्टर्स से लड़ सकें। अगर जीरो विंग कोल्ड स्प्रिंग की नैन पर भरोसा करके तेजी से तरक्की करना चाहता था तो उसे माहिरीन के एक ऐसे ग्रुप की परवरिश करनी होगी जो इस इलाके में जिंदा रह सके। काफी ताकत के बगैर जीरो विंग सिर्फ बेबसी से कीनैन के वाफिर वसाइल को देखता रह जाएगा। जैसे ही सैफ अली एक बुनियादी मुराकबा के कमरे में दाखिल होने और क्रिम्सन सुन सीट्स की तैयारी दोबारा शुरू करने वाले थे, साइलनेट वंडर ने उनसे राबता किया। गिल्ड लीडर, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, साइलनेट वंडर ने बेचीनी से ऐलान किया। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टार लिंक की रुकनियत मनसूख कर दी है। हाँ,
मुझे मालूम है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। आपको पहले ही मालूम है, गिल्ड लीडर, सैफ अली के जवाब ने इसे हैरान कर दिया। अब तक सिर्फ मुख्तलिफ सुपर पावर्स, जिनके पास ताकतवर मालूमाती नेटवर्क थे, इस सूरत-ए-हाल के बारे में जान पाए थे। जैसे ही इसके छोटे भाई ने इसे मतला किया था, उसने सैफ अली को बताने के लिए फोन किया था। यकीनन, मुझे मालूम है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, सैफ अली ने सुकून से कहा जब वो अपने हाथ में मौजूद मैजिक क्रिस्टल को साफ कर रहे थे। चैप्टर 2375 नया पथरीले जंगल का शहर खिल गया। आप इसके जिम्मेदार हैं, साइलेंट वंडर दंग रह गई। एक लम्हे के लिए उसने तो ये भी समझा कि सैफ अली मजाक कर रहे हैं। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से स्टार लिंक की बेदखली ने गॉड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स में पहले ही खलबली मचा दी थी। उसने इन सब को गैर महफूज कर दिया था और वो इस मामले की तहकीकात के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। वो सब जानना चाहते थे कि किस किस्म की ताकत सीक्रेट पवेलियन को ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर सकती है। और अब सैफ अली ने अभी उसे बताया था कि वो जिम्मेदार है। वो उन पर यकीन कैसे कर सकती थी? बिल्कुल, सैफ अली ने साइलेंट वंडर की हैरत ज़दा नज़रों पर मुस्कुराते हुए कहा। स्टार लिंक ही वो वजह थी कि जीरो विंग को कुछ अरसा पहले सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाला गया था। मैं सिर्फ एहसान का बदला चुका रहा हूं। एहसान का बदला चुका रहे हैं। आप इस वक्त मजाक करने के मोड में कैसे हैं? गिल्ड लीडर, साइलेंट वंडर ने बेजारी से पूछा। स्टार लिंक इस वक्त इस मामले पर पागल हो रहा है। अगर उसे मालूम हुआ कि जीरो विंग जिम्मेदार है, तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। गॉड्स डोमेन में बहुत कम ताकतें सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वसी ताल्लुकात का मुकाबला कर सकती थीं। ये ताल्लुकात जीरो विंग जैसी नाम निहाद सुपर पावर के लिए महदूद इस्तेमाल के हो सकते थे, लेकिन स्टार लिंक के लिए ये एक अलग बात थी। सीक्रेट के वसाइल और ताल्लुकात को खोना स्टार लिंक के ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा। अवायज और वसाइल एक गिल्ड की तरक्की की बुनियाद होते हैं, और इन दोनों की काफ़ी मिकदार के बगैर ये हैरत की बात होगी अगर स्टार लिंक पीछे न हटे। एक सुपर पावर के तौर पर गलबा बरकरार रखना तो दूर की बात है, ये वाकया मुमकिना तौर पर स्टार लिंक को अपने ज़्यादातर मंसूबों में ताख़ीर करने, उन्हें मनसूख करने पर मजबूर कर देगा। इसे नाकाबिले तसव्वुर नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अगर स्टार लिंक को मालूम हुआ कि जीरो विंग सीक्रेट से इसकी बेदखली का जिम्मेदार है, तो वो छोटी गिल्ड को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो इस तरह पीछे नहीं हटेगा जैसे अब तक हटता आया था। इस बार जीरो विंग ने स्टार लिंक की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया था, और गॉड्स डोमेन की तकरीबन हर सुपर पावर ने इस वाक़ये के बारे में सुन लिया था। अगर स्टार लिंक ने जवाबी कार्रवाई न की तो वो मजाक बन जाएगा। ताहम स्टार लिंक वो गिल्ड नहीं था जो माजी में था। साइलेंट वंडर ने अल्फाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो कुछ सीखा था, उसकी बुनियाद पर न सिर्फ स्टार लिंक प्लिनर पेसेजेस के खिलने के बाद मजबूत हुआ था, बल्कि इसने चंद दीगर दुनियाओं की सुपर पावर्स के साथ करीबी इत्तिहाद भी कायम कर लिए थे। हाल ही में स्टार लिंक का साया उन एडवेंचर अलायंसेस तक फैल गया था जो मरकजी बर्र-ए-आज़म की मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में तेजी से तरक्की कर रहे थे। अब फायर ड्रैगन एम्पायर की सुपर गिल्ड्स भी स्टार लिंक से मोहतात थीं। ये उभरते हुए एडवेंचर अलायंसेस मुतासिर कुन हद तक ताकतवर थे। वो पुरअमन औकात में शायद ऐसे नजर न आए, लेकिन अगर वो किसी खास ताकत के खिलाफ जाने का फैसला कर ले, तो वो आसानी से तबाहकुन ज़र्ब लगा सकते थे। गॉड्स डोमेन के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के बहुत से अरकान थे, लेकिन उन गिल्ड्स को अपने मामूल के ऑपरेशंस के लिए जिन मवाद की ज़रूरत होती थी वो ज़्यादातर आज़ाद खिलाड़ियों से आते थे, जो गॉड्स डोमेन के खिलाड़ियों की अक्सरियत थे। जब तक स्टार लिंक उन एडवेंचर अलायंसेस को, जिनकी वो खुफिया तौर पर हिमायत करता था, एक छोटी सी कीमत अदा करता, वो किसी भी ताकत के वसाइल का जरिया काट सकता था। जबकि साइलेंट वंडर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि वो इस हौलनाक मालूमात को कैसे खुफिया रख सकती है, मुख्तलिफ सुपर पावर्स को सीक्रेट पवेलियन में मौजूद अपने जासूसों से रिपोर्टें मौसूल हुईं। स्टार लिंक की बेदखली का जिम्मेदार जीरो विंग था। जिस लम्हे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम को ये रिपोर्टें मिले, वो सदमे से हक्का बका रह गए। ये कैसे मुमकिन है? सीक्रेट पवेलियन ने जीरो विंग के लिए स्टार लिंक को छोड़ दिया। क्या उसके आला हुक्काम पागल हो गए हैं? मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने मातहतों की रिपोर्टें पढ़कर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थीं, लेकिन हकायक सामने होने की वजह से उन्हें यकीन करना पड़ा। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज।
जीरो विंग ने दरहकीकत ऐसा कारनामा अंजाम दिया। अनिल्डन हार्ट जब यह खबर सुनी तो खुशी और हैरत दोनों का शिकार हो गया। ना तो अनिल्डन सिविल और ना ही क्रिम्सन हार्ट स्टार लिंक के खिलाफ कोई कदम उठाने के काबिल थे, लेकिन जीरो विंग जैसी नाम निहाद सुपर पावर ने एक बेमिसाल ज़र्ब लगाई थी। ये नाकाबिले यकीन था। सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टार लिंक के लिए एक बाजू की तरह कीमती था, और अब जबकि इसने सीक्रेट के ताल्लुकात और वसाइल खो दिए थे, इसने वो बाजू खो दिया था। अगर स्टार लिंक अपनी ताकत बरकरार भी रखता है, तब भी उसकी तरक्की की रफ्तार नुमाया तौर पर सुस्त हो जाएगी। जीरो विंग दरहकीकत इतना ताकतवर है, अलसौरी वर्ल्ड्स ने उलझन में अपने मातहत की रिपोर्ट पढ़ी। अगरचे डार्क नाइट एम्पायर में जीरो विंग की कारकर्दगी गैर मामूली रही थी, लेकिन इसकी राय में गिल्ड स्टार लिंक की बुनियाद को खतरे में डालने के काबिल नहीं होना चाहिए था। आखिरकार स्टार लिंक की पुश्तपनाही स्टार लाइन कारपोरेशन कर रही थी, और अब जीरो विंग ने स्टार लिंक की आमदनी के अहम जराए में से एक को काट दिया था। इसे शक था कि स्टार लिंक के आला हुक्काम ने भी कभी तसव्वुर किया होगा कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि इस लड़के ने इतनी ढिठाई से मुझे मुस्तरद कर दिया। तो इसके गिल्ड को सीक्रेट पवेलियन का ताउन हासिल है। लांग जियंग लोंग को जब स्टार लिंक की सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बेदखली के मुजरिम का पता चला तो वो बहुत हैरान हुआ। ताहम इसकी हैरत जल्द ही हिकारत में बदल गई जब उसने तंज किया और फुनकारा, अफसोस की बात है कि गिल्ड की कोशिशें ज़ाय हो जाएंगी। स्टार लिंक को एक अकेला टीम खिलाड़ी नहीं रोक सकता। सीक्रेट पवेलियन को भी अपनी हमाकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। लांग जियंग लोंग जीरो विंग और स्टार लिंक के दरमियान तनाज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। अगरचे सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताल्लुकात और वसाइल खोना स्टार लिंक के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन यह धचका तंजीम के जवाल का सबब नहीं बनेगा। लांग जियंग लोंग, जो अपना वक्त मगरबी बर्र-ए-आज़म पर गुजारता था, ये जानता था स्टार लिंक पहले ही अपनी अफरादी कुव्वत और वसाइल की अक्सरियत मगरबी बर्र-ए-आज़म में कदम जमाने के लिए भेज चुका था, और नतीजे के तौर पर इसके पास मशरकी बर्र-ए-आज़म पर उन असासों की कमी थी। अब जबकि मगरबी बर्र-ए-आज़म में स्टार लिंक की पोजीशन मुस्तहकम थी, जीरो विंग के हालिया इक़दामात खुदकुशी के मुतरादिफ थे। जहां तक सीक्रेट पवेलियन का ताल्लुक है, लांग जियंग लोंग को स्टार लिंक जैसी सुपर पावर को छोड़ने का इसका फैसला बिल्कुल अहमकाना लगा। थर्ड अंकल, चूंकि जीरो विंग इतने बड़े वाक़ये का जिम्मेदार है, सेकेंड सस यकीनी तौर पर मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या मैं वहां चला जाऊं? बर्निंग आउल ने संजीदा लहजे में पूछा। जीरो विंग के बारे में इसका तासुर सिर्फ औसत दर्जे का था, और वो साइलेंट वंडर के अलिफाजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापसी के बारे में लांग जियंग लोंग से मुत्तफिक था। इसे अलिफाजर में तरक्की के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, और अगर वो जीरो विंग में रही तो वो कभी भी अपनी हकीकी सलाहियतों तक नहीं पहुंच पाएगी। मुझे शक है कि जीरो विंग ज्यादा देर तक टूक पाएगा। अपनी टीम के साथ वहां चले जाओ, लांग जियंग लोंग ने सर हिलाते हुए बर्निंग आउल को स्टार मून किंगडम भेज दिया। लांग जियंग लोंग अकेला नहीं था जिसके ऐसे ख्यालात थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम भी यही सोच रहे थे। जब तक स्टार लिंक जीरो विंग पर इनाम मुकर्रर रखेगा, इन एडवेंचर अलायंसेस के आज़ाद खिलाड़ी जिनकी वो हिमायत करता है, छोटी गिल्ड के खिलाफ हरकत करेंगे। इससे न सिर्फ जीरो विंग के वसाइल की आमदनी महदूद हो जाएगी, बल्कि गिल्ड के अरकान को मैदानों में ग्राइंडिंग करने में भी मुश्किल पेश आएगी। अगर यह तवील अरसे तक जारी रहा तो जीरो विंग के अरकान मायूस होकर गिल्ड से निकलना शुरू कर देंगे। नतीजे के तौर पर वक्त गुजरने के साथ जीरो विंग कमजोर होता जाएगा, जबकि स्टार लिंक को सिर्फ कुछ कवायंस और वसाइल खर्च करने की जरूरत होगी। जबकि स्टार लिंक अपना इनाम मुकर्रर कर रहा था, जीरो विंग के अंदर एक हलचल मच गई। पथरीले जंगल का शहर आखिरकार जीरो विंग के अरकान के लिए खिल गया था। चैप्टर 2376 इलिविलिंग की जन्नत। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में कई रोशनियां चमकें जब बर्निंग आउल और उसकी टीम वहां पहुंची। तो ये जीरो विंग का इलाका है, बर्निंग आउल ने अपने अर्द गिर्द का जायजा लेते हुए हैरत से बुड़बुड़ाया। आमतौर पर कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि एक एनपीसी शहर कितना खुशहाल है, इस बुनियाद पर कि इसके टेलीपोर्टेशन हॉल में कितनी सरगर्मी है। हाल में खिलाड़ियों का औसत लेवल भी इस खित्ते के औसत मेयार का सबूत होता था। व्हाइट रिवर सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल गैर मामूली तौर पर जानदार था। अगरचे ये शहर अभी शाही दारुल हुकूमतों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ये सल्तनतों के आला दर्जे के शहरों का आसानी से मुकाबला कर सकता था। गार्ड्स डोमेन की सल्तनतें नाकाबिले तसव्वुर हद तक बड़ी थीं,
जिनमें खिलाड़ियों की आबादी सबसे बड़ी रियासतों में पाए जाने वाले खिलाड़ियों से कई गुना ज्यादा थी। इस तरह सल्तनतों के आला दर्जे के शहर भी रियासतों के दारुल हुकूमतों से ज्यादा खुशहाल थे। जहां तक बर्निंग आउल को मालूम था, बहुत कम रियासतों में व्हाइट रिवर सिटी जैसे शहर थे। वो इन खिलाड़ियों के औसत लेवल से भी हैरान था। टेलीपोर्टेशन हॉल में ज्यादातर खिलाड़ी पहले ही लेवल 96 तक पहुंच चुके थे और बहुत से माहिरीन लेवल 98 पर थे। व्हाइट रिवर सिटी के खिलाड़ी लेवल्स के मामले में शाही दारुल हुकूमतों के खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकते थे। जबकि बर्निंग आउल टेलीपोर्टेशन हॉल की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा था, इसके पीछे कई और रोशनियां चमके। जैसे ही ये खिलाड़ी पहुंचे, उन्होंने सब की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। उन्हें नजरअंदाज करना काफी मुश्किल था। जिस लम्हे ये ग्रुप नमूदार हुआ, टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद हर शख्स पर खौफ तारी हो गया। नए आने वालों की लहरों ने खिलाड़ियों की जिबिल्लत को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या स्टार लिंक ने दरहकीकत अपनी नई तश्कील शदा हील फायर लीजन भेज दी? बर्निंग आउल ने उन्हें देखकर माथे पर बिल लाया। पलिनर पेसजुस के खिलने के बाद स्टार लिंक ने इस सुपर पावर के साथ इत्तेहाद किया था जो डिमोंक हील वर्ल्ड पर हुकूमत करती थी, जो उन 6 बड़े पैमाने की दीगर दुनियाओं में से एक थी जो मशरकी बर्रे आज़म से जड़ी हुई थी। डार्क प्लेयर्स के पसंदीदा इलाकों की तरह डिमोंक हील वर्ल्ड कत्लो गारत पर तवज्जो मरकूज करता था और उसके बहुत से खिलाड़ियों के पास एक ताकतवर लीगेसी थी। इनफरादी तौर पर ये खिलाड़ी उसी गार्ड्स रीलिम के खिलाड़ियों से भी ज्यादा मजबूत थे। डिमोंक हील वर्ल्ड की खुसूसी लीगेसी पर भरोसा करते हुए स्टार लिंक ने हील फायर लीजन तश्कील दी थी, जो अब गिल्ड की कमान में सबसे मजबूत फौज थी। लीजन के अरकान में सबसे कमजोर भी रिफाइनमेंट रीलिम का माहिर था और अपनी खुसूसी लीगेसी के साथ यहां तक के पैक माहिरीन को भी उन खिलाड़ियों को मारना इंतहाई मुश्किल लगता था। इनफरादी अरकान के इतने ताकतवर होने के साथ यह तसव्वुर करना आसान था कि हील फायर लीजन के तमाम 1000 अरकान जब मिलकर काम करेंगे तो कितने हौलनाक होंगे। इसकी वजह से मुख्तलिफ सुपर पावर्स स्टार लिंक से और भी ज्यादा खौफजदा थीं। अब स्टार लिंक ने हील फायर लीजन के 300 अरकान व्हाइट रिवर सिटी भेजे थे। अगर उन्हें इन खिलाड़ियों से लड़ना पड़ा तो बर्निंग आउल की हेवन पेयर्सर टीम भी नीस्तो नाबूद हो जाएगी। वाइस गिल्ड लीडर एल्डर लांग ने मुझसे राब्ता करके हमें मतला किया है कि जितना मुमकिन हो स्टार लिंक के साथ तसादुम से बची। एक लेवल 100 के सिया लिबास वाले कातिल ने खामोशी से रिपोर्ट दी। हील फायर लीजन भेजने के अलावा स्टार लिंक ने उन एडवेंचर अलायंसेस के जरिए जीरो विंग पर इनाम मुकर्रर किया है जिनकी वो हिमायत करता है। स्टार लिंक जीरो विंग के एलियट अरकान के लिए 100 सीपीज और बुनियादी अरकान के लिए 1000 सीपीज की पेशकश कर रहा है। गिल्ड इन खिलाड़ियों को मुकर्ररा इनाम का आधा हिस्सा देने की पेशकश भी कर रहा है, जो ये साबित कर सकें कि उन्होंने कत्ल में मदद की है। मजीद बरा स्टार लिंक ने ऐलान किया है कि ये इनाम इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन से मिटा नहीं दिया जाता। कितनी बड़ी कीमत है, यहां तक कि मैं भी उसे पुरकशिश महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि स्टार लिंक वाकई अपनी पूरी ताकत लगाने का इरादा रखता है। इनाम ने बर्निंग आउल को हैरान कर दिया। उसने तवक्को नहीं की थी कि स्टार लिंक इतना सफाक होगा। बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों ने इन एडवेंचर अलायंसेस में शमूलियत इख्तियार की थी जो स्टार लिंक ने मुख्तलिफ दीगर दुनियाओं की ताकतों के साथ कायम किए थे, और इनमें बहुत से ताकतवर माहिरीन थे जो सुपर पावर्स के पैक माहिरीन का मुकाबला कर सकते थे। एडवेंचर अलायंसेस के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काफी कीमती थे। खिलाड़ी उन्हें जंगी तकनीक, हथियार, साज व सामान, नायाब मवाद और यहां तक के लीगेसीज खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अरकान उन पॉइंट्स को कोर्ट्स और तहखानों में मदद के लिए माहिरीन की टीम किराया पर लेने के लिए भी खर्च कर सकते थे, लेकिन वो इस्तेमाल उनकी असल कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। एक बार जब अरकान काफी सीपीज जमा कर लेते तो वो अलायंस के अंदर तरक्की हासिल कर लेते, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड रैंक तक पहुंच जाते। जैसे जैसे कोई रैंक में ऊपर जाता, न सिर्फ उसे किसी भी सीपी खरीदारी पर रियायत मिलती, बल्कि गोल्ड रैंक पर वो हर माह एक मुकर्ररा क्रेडिट तनख्वाह भी हासिल करता। सबसे बढ़कर इन फवाइद पर तकरीबन कोई पाबंदी नहीं थी। इस पॉलिसी ने बहुत से आज़ाद पैक माहिरीन और टॉप एडवेंचर टीमों को उन एडवेंचर अलायंसेस में शामिल होने की तरगीब दी थी। स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस में एक सीपी की कीमत 3 सिल्वर थी, लेकिन खिलाड़ी सीपीज को कवाइंस में तब्दील नहीं कर सकते थे। इसलिए जीरो विंग पर स्टार लिंक के इनाम के लिए सीपी इनाम एडवेंचर अलायंसेस के अरकान के लिए जबरदस्त पुरकशिश था।
ये पैक माहिरीन को मुतहर्रिक करने के लिए भी काफी था। यहां तक कि एक सुपर पावर भी इस हिकमत अमली के खिलाफ जिदोजहद करेगी। जीरो विंग की तो बात ही अलग। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने भी नहीं सोचा था कि स्टार लिंक जीरो विंग को तबाह करने के लिए इस हद तक जाएगा। दरी असना, जब शानजे ने, जो ओरे एम्पायर में लेवल 95 के सुपर लार्ज स्केल टीम तहखाने पर छापा मार रही थी, स्टार लिंक के इनाम के बारे में सुना तो वो थोड़ी हैरान हुई। वाइस गिल्ड लीडर, मुझे शक है कि जीरो विंग अब ज्यादा देर तक टुक पाएगा जबकि स्टार लिंक अपनी पूरी ताकत पर भरोसा कर रहा है। क्या हमें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए? इलेमिनेटलिस्ट ताहिर ने मशवरा दिया। इसकी जरूरत नहीं होगी। हमें इस वक्त सिर्फ ओरे कैपिटल सिटी पर जल्द अज जल्द कब्जा करने की जरूरत है। बाकी सब सानवी है, शानजे ने सर हिलाते हुए कहा। ताहम, मामले पर गौर करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराई और कहा, इसके बावजूद किसी को जीरो विंग पर नजर रखने के लिए भेज दो। गिल्ड इतना मजबूत हो गया है कि उसके अरकान को स्टार लिंक को अपनी मौजूदा ताकत जाहिर करने पर मजबूर करना चाहिए। समझ गया, ताहिर ने जवाब दिया। अगरचे वो थोड़ा मायूस था कि जीरो विंग के जवाल में इसका हाथ नहीं होगा, लेकिन इसने शानजे की नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं की। उसने फौरी तौर पर अपने कुछ मातहतों को जीरो विंग पर नजर रखने की इत्तला दी। जीरो विंग के व्हाइट रिवर सिटी की रहाइशगाह में स्टार लिंक के इनाम की खबर की वजह से गिल्ड के अरकान में तनाव बढ़ गया था। हर कोई सूरत-ए-हाल के बारे में फिक्रमंद था। उन्हें इस बार सिर्फ स्टार लिंक के माहिरीन का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुतअद्दिद रियासतों और सल्तनतों के आज़ाद माहिरीन इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अगर वो मैदानों में मोहतात न रहे तो वो आसानी से घर कर मारे जा सकते थे। जीरो विंग गैर मामूली तौर पर मजबूत था और चंद नक्शों पर इसका मुकम्मल कंट्रोल था, लेकिन जैसे जैसे वो आला लेवल्स तक पहुंचेंगे उन्हें गिल्ड के असर और रसूख से बाहर के इलाकों को खोजना पड़ेगा। लेवल बढ़ाना तकरीबन यकीनी तौर पर कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि कुछ गिल्ड मेंबर्स ने एक नए गिल्ड में अपनी तरक्की जारी रखने पर गौर किया, दूसरों ने देखा कि गिल्ड की रहाइशगाह में एक नया टेलीपोर्टेशन पॉइंट है। जल्दी देखो, हम दोबारा पथरीले जंगल के शहर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सत्यानाश, लेवल 98 की जरूरत है और गिल्ड ट्रांसफर स्क्रूल्स की कीमत 500 GCPs है। ठहरो, कुछ ठीक नहीं है। पथरीले जंगल के शहर को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में मुंतकिल कर दिया गया है। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट एक लेवल 100 का न्यूट्रल नक्शा है। क्या? पथरीले जंगल का शहर अब लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में वाक़े है। जब उन्होंने रहाइशगाह का नया टेलीपोर्टेशन पॉइंट देखा तो सब दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गिल्ड पथरीले जंगल के शहर को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में मुंतकिल कर देगा। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी ऐसा कारनामा अंजाम देने का सिर्फ ख्वाब देखती थीं। कुछ लेवल 98 के गिल्ड मेंबर्स ने दांत पीसते हुए पथरीले जंगल के शहर के लिए एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रोल खरीदा। मुतजस्सिस होकर उन्होंने स्क्रूल्स मिलते ही उन्हें फ़ाल कर दिया। जैसे ही ये लेवल 98 के अरकान शहर की रहाइशगाह पहुंचे, वो पथरीले जंगल के शहर की पेशकशों को देखकर दंग रह गए। न सिर्फ शहर के अंदर उनके पांचों हवास तेज हो गए थे, बल्कि उन्होंने बहुत से न्यूट्रल NPCs को लेवल 100 के हथियार और साज और सामान बेचते हुए भी देखा। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने महसूस किया कि उनके जिस्मों को खराब करने वाली अफरा-तफरी वाली तवानाई मामूल से 2 गुना ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है। पथरीले जंगल के शहर के मुनफरिद माहौल के साथ ये लीवलिंग की जन्नत थी। जीरो विंग के अरकान के पथरीले जंगल के शहर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरे गिल्ड में यह खबर फैला दी, जिससे खलबली मच गई। कुदरती तौर पर जीरो विंग के अंदर मौजूद जासूसों ने फौरी तौर पर अपने अपने आला हुक्काम को रिपोर्ट दी। चैप्टर 2377 काबिले रश्क पथरीले जंगल का शहर। जब उन्हें पथरीले जंगल के शहर के नए मकाम के बारे में रिपोर्टें मिलें तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स तकरीबन पागल हो गईं। नामुमकिन। मैंने सोचा था कि हमें लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में टाउन ट्रांसफर टोकन हासिल करने से पहले टीम तहखानों पर छापा मारने की जरूरत है। लानत है, जीरो विंग दर हकीकत ये करने में कामयाब हो गया। मैं उसकी तहकीकात चाहता हूं। हमें यह मालूम करने की जरूरत है कि जीरो विंग ने यह कारनामा कैसे अंजाम दिया। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स को पथरीले जंगल के शहर के नए मकाम का पता चला तो जीरो विंग की बदकिस्मती पर उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी वो फौरी तौर पर गायब हो गए। अब सिर्फ हसद और सिताइश बाकी रह गई थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में अपनी खोज को तेज करने के जराए के लिए बेचैन थीं।
बदकिस्मती से उन्हें कुछ नहीं मिला था और उनकी टीमें उन नक्शों के माहौल और मोनेस्टर्स के खिलाफ बेबस थीं, हालांकि ये इलाके गार्ड्स डोमेन का मुस्तकबिल थे। खिलाड़ी उन नक्शों के मोनेस्टर्स से निचले लेवल के नक्शों के मोनेस्टर्स के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा एक्सपी कमा सकते थे। इसके अलावा लेवल 100 के नक्शे इस वक्त लेवल 100 के हथियारों और साज व सामान के वाहिद जराए थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स सिर्फ इस वक्त बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को अपने 3 प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करने के लिए भेजने की इस्तेताअत रखती थीं, जब उनके पास लेवल 100 के हथियारों और साज व सामान की काफ़ी मिकदार हो। मजीद बरआं, लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में मोनेस्टर्स से लड़ना उन खिलाड़ियों के लिए बहुत मददगार होगा जो अपने जंगी मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। निचले लेवल के मोनेस्टर्स तकरीबन बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक़ात थे। अब जबकि पथरीले जंगल का शहर लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में वाक़ था, ज़ीरो विंग को नाकाबिले तसव्वुर हद तक बड़ा फ़ायदा हासिल था। दरीं असना, डार्क नाइट एम्पायर के डार्क नाइट सिटी में कोई ताज्जुब नहीं कि ज़ीरो विंग ने स्टार लिंक की आमदनी के अहम ज़राए में से एक को काटने की हिम्मत की। तो गिल्ड के पास अभी भी खेलने के लिए ऐसा कार्ड मौजूद था, अलसोरी वर्ड्स ने बुड़बुड़ाया, इसकी आंखों में हैरत और हसद चमक रहा था। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में एक गिल्ड सिटी गिल्ड के अरकान की लीवलिंग की रफ्तार बढ़ाने से ज़्यादा काम करेगा। ये गिल्ड के लिए वसाइल का एक नया जरिया भी बन सकता है। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में लेवल 90 प्लस के नक्शों के मुकाबले में ज़्यादा वाफिर वसाइल थे और ये वसाइल लेवल 100 के खिलाड़ियों की ज़रूरियात पूरी करते थे। इन वसाइल से मिलने वाला फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। पथरीले जंगल के शहर के नए मकाम के साथ स्टार लिंक मुमकिना तौर पर ज़ीरो विंग के खिलाफ बेबस हो जाएगा। दोनों गिल्ड्स अब एक ही मैदान में नहीं खेल रहे थे। अगर स्टार लिंक अपने मुख्तलिफ एडवेंचर अलायंसेस के जरिए ज़ीरो विंग को निशाना बना भी सके, तब भी यह हिकमत अमली सिर्फ ज़ीरो विंग के निचले लेवल के अरकान के खिलाफ मुअस्सर होगी। कोई भी लेवल 98 प्लस का रुकन पथरीले जंगल के शहर के लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे पर भरोसा करके स्टार लिंक के इनाम शिकारियों से आसानी से बच सकता था। मजीद बरआं, वो लेवल 90 प्लस के नक्शों में ग्राइंडिंग करने के मुकाबले में कहीं ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। गेम के इस मरहले पर यहां तक कि आम खिलाड़ी भी लेवल 95 तक पहुंच चुके थे। कहने की जरूरत नहीं कि ज़ीरो विंग के अरकान, जो अपने आला मयार के लिए मशहूर थे, आला लेवल्स तक पहुंच चुके होंगे और लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में स्टार लिंक का ज़ीरो विंग को निशाना बनाने का ख्याल एक मजाक था। अगर स्टार लिंक ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में ज़ीरो विंग पर हमला किया, तो ज़ीरो विंग अपने शहर के फितरी फवाइद पर भरोसा करके अपने दुश्मन को धूल चिट्टा सकता था। ज़ीरो विंग को इसके वसाइल के ज़राए से काटने की कोशिश करना और भी ज़्यादा मुज़हका खेज था। मुख्तलिफ ताकतों की दुकानों को अब भी निचले लेवल के वसाइल की ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन उन्हें लेवल 100 प्लस के वसाइल की कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ज़ीरो विंग इन वसाइल को निचले लेवल की अशिया के बदले तिजारत करने के लिए तैयार होता, तो कोई भी ताकत इसे मुस्तरद नहीं करती। मजीद बरआं, ज़ीरो विंग को अब भी सीक्रेट पवेलियन का ताउन हासिल था। पथरीले जंगल का शहर खिलाड़ियों के लिए बहुत मददगार होगा जब वो अपने 3 प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करेंगे। वाइस गिल्ड लीडर, अगर हम शहर में एक आर्जी रहाइशगाह हासिल कर सकें, तो हमें 3 के खिलाड़ियों की परवरिश के मामले में दूसरी सुपर पावर्स पर बरतरी हासिल होगी। अलसोरी वर्ड्स के पास खड़े लेवल 100 के बरसरिकर ने जोश से चमकते हुए महसूस किया। खिलाड़ियों को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शों में अपने 3 प्रमोशन कोर्स करने पड़ते थे, लेकिन ये इलाके बहुत ज्यादा खतरनाक थे। गुमशुदा 3 लीगेसीज को तलाश करना भी काफी वक्त तलब था। ताहम, अगर खिलाड़ियों के पास पथरीले जंगल के शहर जैसा शहर होता, तो वो बहुत कम वक्त में अपने प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने के काबिल होते। मुझे मालूम है, अनिल्डन सिविल ने यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा हासिल कर लिया है। जब अलसोरी वर्ड्स ने अनिल्डन सिविल के बारे में सोचा, जिसने काफी अरसा पहले ज़ीरो विंग के साथ इत्तिहाद किया था, तो वो गिल्ड पर रश्क किए बगैर न रह सकी। जरूरी इंतजामात करो, हम ज़ीरो विंग के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मैं इसे फौरी तौर पर कर दूंगा, लेवल 100 के बरसरिकर ने जवाब दिया। क्रिम्सन एम्परर के अलावा चंद सुपर पावर्स ने पथरीले जंगल के शहर में आर्जी रहाइशगाह हासिल करने पर गौर किया था। क्रिम्सन एम्परर की तरह इन सुपर पावर्स ने फौरी तौर पर अपने नुमाइंदे व्हाइट रिवर सिटी भेजे। उनके लिए इस वक्त अपने खिलाड़ियों को 3 प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने में मदद करने से ज्यादा अहम कुछ नहीं था। दरीं असना, फायर ड्रैगन एम्पायर में एक एडवेंचर अलायंस की रहाइशगाह में अब ज़ीरो विंग को कोई नहीं रोक सकता। बिग सस जेड, ज़ीरो विंग का दर हकीकत लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में एक शहर है।
अलिफाजिर का डिमोनस्टोन टाउन भी पथरीले जंगल के शहर का मुकाबला नहीं कर सकता, जेड बूम्बो के पास खड़े नीले लिबास वाले कातिल नौजवान ने जोश से कहा। तो वो सच कह रहा था। जेड बूम्बो पर हकीकत इस वक्त वाज़े हुई जब इसने पथरीले जंगल के शहर की मुंतकिली के बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ी। जब सैफ अली ने ऐलान किया था कि ज़ीरो विंग साइलेंट वंडर की परवरिश अलिफाजिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह ही कर सकता है, और वो भी अलिफाजिर के वसाइल के बगैर, तो जेड बूम्बो को यह ख्याल मुज़हका खेज लगा था। और अब वक्त बदल गया था। पथरीले जंगल के शहर के नए मकाम के साथ ज़ीरो विंग को अपनी तेज़ रफ्तार तरक्की जारी रखने के लिए ज़रूरी वसाइल हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। यहाँ तक कि दीगर दुनियाओं की मुख्तलिफ ताकतें भी ज़ीरो विंग की तरक्की पर असरअंदाज नहीं हो सकती। दरी असना, वाइट रिवर सिटी के एक रिसत्तुरा में। ये कैसे मुमकिन है? बर्निंग आउल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ख्वाब देख रहा हो जब इसने अपने मातहत की रिपोर्ट पढ़ी। ज़ीरो विंग ने कामयाबी के साथ पथरीले जंगल के शहर को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में मुंतकिल कर दिया था, जो कि एक ऐसी चीज़ थी जिसे मुख्तलिफ सुपर पावर्स अंजाम देने का सिर्फ ख्वाब देख सकती थी। मुख्तलिफ ताकतों के पथरीले जंगल के शहर की मुंतकिली के बारे में जानने के थोड़ी देर बाद यह खबर गेम के आज़ाद खिलाड़ियों, ख़ास तौर पर वाइट रिवर सिटी के खिलाड़ियों में फैल गई। पथरीले जंगल का शहर हैरत अंगेज है। अगर मैं शहर का सफ़र कर सकूं तो मैं कुछ ही वक्त में लेवल 100 तक पहुंच जाऊंगा। पथरीले जंगल के शहर से काम करने का सिर्फ यही फायदा नहीं है। मेरा एक करीबी दोस्त ज़ीरो विंग में बुनियादी रुकन है और उसने मुझे बताया कि शहर खिलाड़ियों के हवास को भी तेज करता है। अगर आप शहर के बैटल एरिना में तरबियत करें तो आपकी तरक्की मुजिज़ाना होगी। ये नहीं चलेगा। मैं ज़ीरो विंग में शामिल होने के लिए टेस्ट देने जा रहा हूं। पथरीले जंगल के शहर के बारे में ताज़ा तरीन खबरों ने बहुत से आज़ाद माहिरीन को ज़ीरो विंग में शामिल होने की तरगीब दी। इस मदद के अलावा जो शहर खिलाड़ियों को उनके 3 प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करने के दौरान फराहम कर सकता था, यह हकीकत के शहर तरबियत के दौरान खिलाड़ियों को ज़्यादा तरक्की हासिल करने में मदद दे सकता था, इसे मुस्तरद करना नामुमकिन बना देती थी। कुछ ही देर में इन आज़ाद माहिरीन ने जो स्टार लिंक के साथ हालिया वाक़ये की वजह से ज़ीरो विंग में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, गिल्ड में शमूलियत के लिए शिद्दत से दरख्वास्तें दें। स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस के कुछ आज़ाद माहिरीन ने तो वफादारी तब्दील करने का फैसला कर लिया और गिल्ड को निशाना बनाने के बजाय ज़ीरो विंग का रुकन बनने के लिए दरख्वास्त दे दी। पथरीले जंगल के शहर की वजह से अब बहुत से आज़ाद माहिरीन ज़ीरो विंग में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। गिल्ड लीडर ताज़ा तरीन अदाद व शुमार की बुनियाद पर हमें 10,000 से ज़्यादा नई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें से कुछ तो स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस से भी हैं। लियांग जंग ने जोश से रिपोर्ट दी। मुझे शक है कि स्टार लिंक ने भी तवक्को की होगी कि जिन माहिरीन को उसने हम पर हमला करने के लिए भेजा था वो आखिरकार हमारे गिल्ड में शामिल हो जाएंगे। ज़ीरो विंग मुसलसल नए अरकान को भर्ती करने और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशों के महदूद नताइज बरामद हुए थे। ताहम पथरीले जंगल के शहर के नए मकाम की वजह से माहिरीन का एक सैलाब गिल्ड में शामिल होने के लिए उमड़ आया था। इससे बिलाशुबा ज़ीरो विंग के लिए अपने इलाकों का इंतज़ाम करना आसान हो जाएगा। मज़ीद बरा, चूंकि स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस से बड़ी तादाद में माहिरीन गद्दार बन गए थे, इसलिए स्टार मून किंगडम में ज़ीरो विंग के अरकान पर दबाव काफ़ी हद तक कम हो गया था। अभी जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि लोजीनिग्लो खेलना चाहता है, हमें इसे खुश करना होगा। ये खबर फैला दो कि ज़ीरो विंग रियासत में स्टार मून एडवेंचर अलायंस कायम करने का इरादा रखता है। कोई भी अलायंस मेंबर जो सिल्वर रैंक तक पहुंच जाएगा, इसे पथरीले जंगल के शहर तक रसाई हासिल होगी, जबकि गोल्ड मेंबर्स शहर में निजी मकान खरीदने के अहल होंगे। चैप्टर 2378 मकबूल स्टार मून एडवेंचर अलायंस। स्टार मून किंगडम, वाइट रिवर सिटी। वाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल में खिलाड़ियों के ग्रुप दर ग्रुप पहुंचने से रोशनियां चमकती रहीं। अगर कोई इन खिलाड़ियों को गौर से देखता तो वो महसूस करता कि उनमें से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों के निशानात वाले लिबादे पहन रखे थे। ज़्यादातर दूसरी रियासतों और सल्तनतों की टॉप एडवेंचर टीमें थीं, कुछ तो दीगर दुनियाओं से भी थीं। ये पागलपिन है। यहां तक कि ऑरिजिन करिस, डार्क नाइट एम्पायर की तीसरे नंबर की एडवेंचर टीम भी हरकत में आ रही है। मैंने सुना है कि स्टार लिंक इस बार ज़ीरो विंग को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। तंजीम मौजूदा इनाम के अलावा कुछ फ़वाइद भी पेश कर रही है। खिलाड़ी जितना ज़्यादा हासिल करेंगे,
वो इतनी ही खास लिगेसीज कमा सकते हैं। जीरो विंग अब मुश्किल में है। ज्यादातर माहिरीन को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे के माहौल और मोनस्टर्स के साथ मसला हो सकता है, लेकिन पैक माहिरीन और टॉप एडवेंचर टीमों को नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं, है ना? कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक पहुंचना जीरो विंग के अरकान के लिए आसान हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो जीरो विंग के आम माहिरीन गिर जाएंगे। इसके अलावा लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे को खोजना अब भी एक मसला है। अगर जीरो विंग पथरीले जंगल के शहर से कुमक भेजता भी है, तब भी उन्हें नुमाया नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद तमाशाइयों ने जब मुख्तलिफ टॉप एडवेंचर टीमों और पैक माहिरीन को पहुंचते देखा तो वो दंग रह गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर शर्तें लगाना भी शुरू कर दी कि आखिर तक कौन बचेगा। जीरो विंग स्टार लिंक वाकई पैसा खर्च करना जानता है। इतनी ज्यादा पैक एडवेंचर टीमें यहां भेज रहा है। सैफ अली, जो अभी तक कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहे थे, खबर सुनकर इसी तरह हैरान हुए। लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में एक गिल्ड पर हमला करने के लिए टॉप एडवेंचर टीम किराया पर लेना नाकाबिले यकीन हद तक महंगा था, फिर भी स्टार लिंक ने इनमें से बहुत सी टीमें भेजी थी। उसने गालिबन इतनी ज्यादा कीमत अदा की थी कि सपर गिल्ड्स भी कांप जाए। गिल्ड लीडर, मुझे अभी खबर मिली है कि स्टार लिंक के हील फायर लीजन के अरकान कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो इलाके में ग्राइंडिंग करने वाली हमारी टीमों पर हमला करने का इरादा रखते हैं। साइलेंट वंडर ने, जो EXP के लिए ग्राइंडिंग कर रही थी, फिक्रमंदी से रिपोर्ट दी। क्यों ना मैं अपने खानदान से इनके कुछ माहिरीन उधार लेने के लिए बात करूं। जीरो विंग के अरकान के पास वापस आने के लिए पथरीले जंगल का शहर था, लेकिन उन्हें लेवल बढ़ाने के लिए शहर से बाहर निकलना पड़ता था। बदकिस्मती से जीरो विंग की बुनियादें अब भी गैर मुस्तहकम थीं। अगरचे एक माहिर क्रिम्जन सुन सीट के साथ एक पैक माहिर का मुकाबला कर सकता था, लेकिन जीरो विंग के पास इतने ज्यादा सीट नहीं थे कि वो स्टार लिंक के भेजे गए पैक माहिरीन की तादाद का मुकाबला कर सके। यकीनन स्टार लिंक को इस तरह के सख्त अक़दाम करने पर जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन तंजीम को स्टार लाइन कारपोरेशन का ताउन हासिल था। इसके पास अपने हरीफ के मुकाबले में कहीं ज्यादा फंड्स और वसाइल थे। सबसे अहम बात यह थी कि कई एडवेंचर अलायंसेस स्टार लिंक के लिए काम करते थे। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो जीरो विंग की पोजीशन और भी खराब हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ लेवल बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टार लिंक की बुनियादें वसी हो सकती हैं, लेकिन जीरो विंग कोई कमजोर नहीं है। सैफ अली ने पथरीले जंगल के शहर को कोल्ड स्प्रिंग कीनैन में मुंतकिल करने से पहले स्टार लिंक से बराह रास्त टकराने के बारे में सोचने की हिम्मत न की होती, लेकिन अब हालात बदल गए थे। ठीक है, मैं और मेरी टीम जितना जल्दी मुमकिन हो लेवल 100 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, साइलेंट वंडर ने सर हिलाते हुए कहा। वो जानती थी कि वो लेवल 100 तक पहुंचकर ही क्रिम्जन सुन सीट की पूरी ताकत दिखा सकती है। सैफ अली ने साइलेंट वंडर से अपनी कॉल खत्म करने के बाद लियांग जंग बुनियादी मुराकबा के कमरे में दाखिल हुई। गिल्ड लीडर, मैंने एडवेंचर अलायंस के लिए बुनियादी तंजीम और फवाइद का मंसूबा बना लिया है। अलायंस की रहाइशगाह भी तैयार है। अब हमारे पास व्हाइट रिवर सिटी, स्टार मून सिटी, जीरो विंग सिटी और पथरीले जंगल के शहर में रहाइशगाहें हैं। हम किसी भी वक्त अरकान की भर्ती शुरू कर सकते हैं, लियांग जंग ने फख्र से ऐलान किया। वो इस नए एडवेंचर अलायंस के बारे में जोश और एतमाद से भरी हुई थी जो जीरो विंग कायम करने वाला था। आज़ाद खिलाड़ी दूसरे एडवेंचर अलायंसेस के पेश करदा फवाइद को गैर मामूली समझ सकते थे, लेकिन वो फवाइद जीरो विंग के एडवेंचर अलायंस की पेशकश के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, अब अवाम के लिए ऐलान कर दो, सैफ अली ने सर हिलाया। वो चाहते थे कि इसवरा एडवेंचर टीम के काफी ताकतवर होने तक इंतजार करें और फिर इसवरा की मदद से मरकजी बर्रे आजम पर एक एडवेंचर अलायंस कायम करें, लेकिन चूंकि स्टार लिंक ने अपने दांत निकाल लिए थे, इसलिए उनके पास अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सैफ अली की इजाजत के साथ लियांग जंग ने स्टार मून किंगडम के ऑफिशियल फोरम्स पर खबर शाये कर दी। उसने अपने मातहतों को नए कायम शुदा स्टार मून एडवेंचर अलायंस की रहाइशगाहों पर भर्ती का इंतजाम करने के लिए भी भेजा। देखते ही देखते रियासत में खलबली मच गई। क्या जीरो विंग एक एडवेंचर अलायंस कायम कर रहा है? शायद ये स्टार लिंक के हमले का मुकाबला करने के लिए एक इक़दाम है, लेकिन स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस नाकाबिले यकीन हद तक फराख दिलाना फवाइद पेश करते हैं। मुझे शक है कि बहुत से लोग जीरो विंग के अलायंस में दिलचस्पी लेंगे।
ठहरो, तुम गलत हो। देखो स्टार मून एडवेंचर अलायंस क्या फवाइद पेश कर रहा है। किसी भी सिल्वर मेंबर को पथरीले जंगल के शहर तक रसाई हासिल होगी और गोल्ड मेंबर्स शहर में निजी मकान खरीदने के अहल होंगे। एक निजी मकान, क्या ये कुछ ज्यादा ही फराखदिली नहीं है? अब तक जीरो विंग ने सिर्फ पथरीले जंगल के शहर के मकानात लीज पर दिए हैं, फिर भी लातादाद लोग उनके लिए लड़े हैं। अगर हम अपना एक मकान खरीद सकें तो हमारी लीवलिंग की रफ्तार आसमान को छू लेगी। सिर्फ यही नहीं है, स्टार मून एडवेंचर अलायंस की काफी रहाइशगाहें भी हैं। पथरीले जंगल के शहर और जीरो विंग सिटी में भी एक रहाइशगाह है और अरकान रहाइशगाहों में मुफ्त आराम कर सकते हैं। जब रियासत के आज़ाद खिलाड़ियों ने स्टार मून एडवेंचर अलायंस के पेश करदा फवाइद देखे तो वो खुशी से निहाल हो गए। बहुत से लोगों ने तो अपना काम छोड़ दिया और भर्ती के मकामात की तरफ भागे। पथरीले जंगल का शहर गार्ड्स डोमेन का वाहिद शहर था जो लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में वाक़े था। लातादाद माहिरीन शहर में दाखिल होने का ख्वाब देखते थे। पथरीले जंगल के शहर के निजी मकानात खरीदने की तो बात ही अलग। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पैक माहिरीन को भी ये एजाज हासिल नहीं था। और अब जब तक वो स्टार मून एडवेंचर अलायंस में सिल्वर मेंबर बन जाते, वो जब चाहे पथरीले जंगल के शहर का दौरा कर सकते थे। कुछ ही देर में आज़ाद खिलाड़ियों ने स्टार मून एडवेंचर अलायंस की रहाइशगाहों के दाखिली रास्तों पर हुजूम कर दिया। इन खिलाड़ियों की तादाद जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देने वालों से 1 दर्जन गन्ना ज्यादा थी। हुजूम में कुछ पैक माहिरीन भी मौजूद थे। दरी असना वो एडवेंचर टीमें जो जीरो विंग के अरकान को निशाना बनाने के लिए वाइट रिवर सिटी आई थीं, एक के बाद एक वफादारी तब्दील करने लगीं और स्टार मून एडवेंचर अलायंस में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देने लगीं। रियासत की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें हक्का बका रह गईं, ताहम उन्हें ये नताइज माकूल लगे। आखिरकार स्टार लिंक के मामूली वसाइल जीरो विंग के पेश करदा फवाइद का मुकाबला कैसे कर सकते थे? सिर्फ पथरीले जंगल के शहर में दाखिल होने के काबिल होना ही खिलाड़ियों को लेवल्स में बहुत बड़ी बरतरी देगा। शहर में निजी मकान खरीदने की सलाहियत की तो बात ही अलग। कौन जानबूझकर इस मौका को गिनवाना चाहेगा? दूसरी रियासतों और सल्तनतों के आज़ाद माहिरीन ने भी खबर सुनते ही स्टार मून किंगडम का रुख किया। वो एडवेंचर अलायंसेस जिन्हें दीगर दुनियाओं की मुख्तलिफ ताकतें कंट्रोल करती थीं, तेजी से अरकान खोने लगे। जबकि स्टार मून एडवेंचर अलायंस के अरकान की तादाद बढ़ रही थी, सैफ अली को कोला का पैगाम मौसूल हुआ। गिल्ड लीडर, हमने अपनी प्रमोशंस मुकम्मल कर ली हैं। चैप्टर 2379 खुद को बहुत ज्यादा समझना। उन्होंने आखिरकार मुकम्मल कर लिया। कोला का पैगाम पढ़कर सैफ अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। गेम के इस मरहले पर कोई भी खिलाड़ी जो कामयाबी के साथ अपना 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर लेता, वो फौरी तौर पर एक आला दर्जे का जंगजू बन जाता। उनकी जंगी ताकत ट्रदो के खिलाड़ियों से कहीं आगे होती। ट्रदो डोमेन रेलिम के माहिरीन भी 3 के खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब जबकि कोला और दूसरों ने भी अपने 3 प्रमोशन कोर्स मुकम्मल कर लिए थे, वो गिल्ड के हरावल दस्ते बन सकते थे और अपने गिल्ड साथियों को दरपेश किसी भी परेशानी को खत्म कर सकते थे। सैफ अली को अब सारा दिन उधर उधर भागने और आग बुझाने की जरूरत नहीं होगी और वो अपने मामलात में ज्यादा वक्त लगा सकेंगे। उनके पास अभी भी बहुत से अहम नामुकम्मल कोर्स थे, लेकिन चूंकि जीरो विंग खतरे में था और उसके पास मुख्तलिफ सुपर पावर्स से बचाने के लिए काफी ताकतवर माहिरीन की कमी थी, इसलिए सैफ अली अपने कोर्स को रोकने पर मजबूर हो गए थे। अब जबकि कोला और दूसरे वापस आ गए थे, वो फिक्र के बगैर अपने कोर्स की तरफ लूट सकते थे। अचानक लियांग जंग ने सैफ अली से राब्ता किया और घबराहट में मतला किया, गिल्ड लीडर, डेमन पैलेस के लोगों का एक ग्रुप अब से कारोबार पर बात करना चाहता है। डेमन पैलेस? सैफ अली नाम सुनकर उलझन में पड़ गए। उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? डेमन पैलेस मेरी पिछली जिंदगी के दौरान इंतहाई मशहूर रहा था। न सिर्फ गिल्ड ने शुरू में ही पूरे डिमोन हील वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था, बल्कि ये गार्ड्स डोमेन की चंद उभरती हुई सुपर पावर्स में से एक था। बरसों की तरक्की के बाद ये इन चंद वजूदों में से एक बन गया था जिनके पास गार्ड्स डोमेन की 5 अजीम सुपर गिल्ड्स का मुकाबला करने की ताकत थी। ताहम डिमोन हील वर्ल्ड का प्लिनर पीसेज 3 सेंट्स एम्पायर से जड़ा हुआ था, जो 4 अजीम सल्तनतों में से एक थी। 3 सेंट्स एम्पायर स्टार मून किंगडम से काफी दूर भी थी। सल्तनत और रियासत के दरमियान टेलीपोर्ट करने की लागत फी शख्स तकरीबन 9 गोल्ड थी। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? लियांग जंग ने पूछा।
انہیں ابھی استقبالیہ کمرے میں انتظار کرنے دو، میں وہیں آ رہا ہوں، سیف علی نے کہا۔ معاملے پر غور کرنے کے بعد وہ ڈیمن پیلس کے نمائندوں سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ ڈیمن پیلس کوئی عام سپر پاور نہیں تھا، اگرچہ اس نے ابھی تک اپنے دانت نہیں دکھائے تھے، لیکن کوئی بھی سپر پاور اسے کم سمجھنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ ڈیمن پیلس کو 2 بین الاقوامی کارپوریشنز کا تعاون حاصل تھا اور وہ ڈیمونک ہیل ورلڈ کا مطلق حکمران تھا۔ ڈیمونک ہیل ورلڈ ایک سلطنت سے صرف تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور اس کے ماحول کی وجہ سے ڈیمونک ہیل ورلڈ کے کھلاڑی مرکزی براعظم کے کھلاڑیوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ ڈیمن پیلس نے کافی آسانی سے ترقی کی تھی کیونکہ اس کی اپنی دنیا میں کوئی حریف نہیں تھا۔ مرکزی براعظم کی سب سے مضبوط سپر گلڈ کو بھی رکاوٹوں اور دھچکوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ڈیمن پیلس کو ایسے کسی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ تصور کرنا آسان تھا کہ گلڈ کتنا طاقتور بن چکا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ کھلاڑیوں کے لیے مغربی براعظم کا سفر کرنے کا سب سے آسان راستہ 3 سینٹس ایمپائر کے ذریعے تھا۔ سلطنت میں ایک ڈائمینشنل راستہ تھا جو گارڈز ڈومین میں سب سے بڑا اور مستحکم تھا، جو دونوں براعظموں کو جوڑتا تھا۔ اس راستے پر پابندیاں بھی سب سے کم تھیں۔ قدرتی طور پر 3 سینٹس ایمپائر کی مختلف سپر پاورز نے اس کے فعال ہونے کے بعد ڈائمینشنل راستے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ان سپر پاورز میں سے ایک ڈیمن پیلس تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سی سپر پاورز نے شراکت داری کے لیے ڈیمن پیلس سے درخواست کی، جس سے گلڈ کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملا۔ اس وقت یہ 5 عظیم سپر گلڈز سے صرف تھوڑا سا کمزور تھا۔ ایک بار جب سیف علی نے کرمزن سنسیٹس کے ساتھ اپنا کام سمیٹ لیا تو وہ زیرو ونگ کی رہائش گاہ کے استقبالیہ کمرے کی طرف بڑھے۔ سیاہ لباس میں ملبوس 3 ڈیمونک فائٹرز اوپری منزل کے استقبالیہ کمرے میں خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ نہ صرف وہ تینوں لیول 100 کے تھے، بلکہ ان کی لہریں ایسی محسوس ہوتی تھیں جیسے خود ڈیمن گارڈ کمرے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ دروازوں پر پہرا دینے والے ٹردو کے ماہرین ان لہروں کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ زیرو ونگ کافی دلچسپ ہے۔ اتنے کمزور ارکان کے باوجود یہ اسٹار لنک کو اکسانے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر یہ بنیادی ارکان ہمارے گلڈ میں ہوتے تو وہ ایلیٹ ممبر بھی نہ بن پاتے، ایک سفید بالوں والے نوجوان نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا جب اس نے زیرو ونگ کے کئی بنیادی ارکان کو دیکھا جو ابھی کمرے سے نکلے تھے۔ وہ تھوڑے معمولی ہیں، لیکن آخر کار یہ ایک ریاست ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ ایک مضبوط 2.3 میٹر لمبے ادھیڑ عمر شخص نے سکون سے کہا۔ مزید برآں زیرو ونگ کے گلڈ لیڈر 3 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ وائس گلڈ لیڈر نے زیرو ونگ پر نظریں جمائی ہیں۔ قدرتی طور پر وائس گلڈ لیڈر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ زیرو ونگ خوش قسمت ہے کہ ہمارے وائس گلڈ لیڈر نے اسے نوٹس کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسٹار لنک کے گلڈ لیڈر کو بھی شراکت داری کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑی تھی۔ ایک لمبی دبلی پتلی خاتون نے عقیدت بھری نظروں سے کہا جب بھی اس نے ڈیمن پیلس کے وائس گلڈ لیڈر کا ذکر کیا۔ جہاں تک ان تینوں کا تعلق تھا، نہ تو زیرو ونگ اور نہ ہی خوشحال اسٹار لنک کی کوئی اہمیت تھی۔ صرف سپر گلڈز ہی ڈیمن پیلس کی توجہ کے قابل تھیں۔ جبکہ تینوں گفتگو کر رہے تھے، سیف علی کمرے میں داخل ہوئے، تاہم تینوں کھلاڑی ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ انہوں نے صرف خاموشی سے سیف علی کا مشاہدہ کیا۔ سلام، گلڈ لیڈر بلیک فلیم۔ میں ایول کیلن ہوں، ڈیمن پیلس کا ایک ایلڈر ادھیڑ عمر شخص نے اپنا تعارف کرایا۔ میرے 2 ساتھی ڈیمن پیلس کی تیسری ٹرمپ کارڈ لیجن کے وائس کمانڈرز ہیں۔ سلام، سیف علی نے جواب دیا۔ جب انہوں نے تینوں کی پرتشدد لہروں کو محسوس کیا تو انہیں احساس ہوا کہ تینوں بہت مضبوط ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص، خاص طور پر جائنٹس ہارٹ کے وائٹ آٹم سے صرف تھوڑا سا کمزور معلوم ہوتا تھا۔ اگر وائٹ آٹم کے پاس اسی گارڈز بلیسنگ نہ ہوتی تو وہ ادھیڑ عمر شخص کا مقابلہ بھی نہ کر پاتا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ہمارے وائس گلڈ لیڈر سٹار مون ایڈونچر الائنس کی قدر کرتے ہیں اور اس میں حصہ چاہتے ہیں۔ ہم الائنس کے بہت زیادہ حصص نہیں مانگ رہے، 30% کافی ہوں گے۔ بدلے میں ڈیمن پیلس زیرو ونگ کو ڈیمونک ہیل ورلڈ کے نایاب مواد اور خصوصی لیگیسیز فراہم کرے گا، ایول کیلن نے کہا۔ اس کے علاوہ ہم پتھریلے جنگل کے شہر میں ایک عارضی رہائش گاہ اور شہر کے 30% حصص چاہتے ہیں۔ بدلے میں ڈیمن پیلس اسٹار لنک کے ساتھ زیرو ونگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مداخلت کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اسٹار لنک ڈیمن پیلس کے احترام میں پیچھے ہٹ جائے گا۔
पथरीले जंगल के शहर में हमारे अरकान की मौजूदगी के साथ मुझे यकीन है कि अगर दूसरी सुपर पावर्स शहर चुराने की कोशिश करेंगी तो हम उनके लिए काफी रुकावट साबित होंगे। जीरो विंग अमन के साथ तरक्की कर सकेगा और गॉड्स डोमेन की सुपर पावर्स की सफ़ों में शामिल हो सकेगा। कुदरती तौर पर जीरो विंग डेमन पैलेस और स्टार मून एडवेंचर अलायंस के दरमियान शराकतदारी का खैर मुकद्दम करता है, ताहम हम स्टार लिंक से खुद निमट सकते हैं। डेमन पैलेस को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। सैफ अली का इस वक्त पथरीले जंगल के शहर के 1% हिस्से से भी दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं था, तहफ़्फ़ुज़ के बदले 30% हवाले करना तो दूर की बात। अगरचे अब काफी काबिले जिक्र हैं गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, लेकिन अब सिर्फ एक शख्स है। दरीं असना डिमोंक हील वर्ल्ड की कुछ खुसूसी लीगेसीज की बदौलत स्टार लिंक ने हील फायर लीजन कायम की है, जो उसकी सबसे मजबूत फौज है। अगर अब का सामना हील फायर लीजन के 5 अच्छे अरकान से होता है तो शायद अब ठीक रहे, लेकिन 1-3 खिलाड़ी के तौर पर भी 100 अफराद की टीम अब पर गालिब आ सकती। आपको दोबारा गौर करना चाहिए, इवल कैलिन ने हकारत से तंज करते हुए कहा जब उसने सुना कि सैफ अली का पथरीले जंगल के शहर को शेयर करने का कोई इरादा नहीं है। उसने समझा कि सैफ अली टीम तक पहुंचने के बाद खुद को नाकाबिले तस्खीर समझ रहे हैं, लेकिन टीम के खिलाड़ियों को भी हील फायर लीजन की 100 अफराद की टीम से भागना पड़ेगा। जीरो विंग के दूसरे माहिरीन की तो बात ही अलग। डेमन पैलेस ने जीरो विंग की मदद की पेशकश करके पहले ही बहुत इज्जत दिखाई थी। आपके इंतबाह का शुक्रिया एल्डर कैलिन, लेकिन मुझे यकीन है कि जीरो विंग इस सूरत हाल से खुद निमट सकता है, सैफ अली ने कहा। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं रुखसत लूंगा, मुझे अभी दूसरे मामलात देखने हैं। अपने मेहमानों को रुखसत करने के बाद सैफ अली खड़े हुए और डेमन पैलेस के नुमाइंदों को इस्तकबालिया कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। देखने में ऐसा लगता है एल्डर के पथरीले जंगल के शहर के हवाले से जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करना नामुमकिन होगा। ब्लैक फुलियम बहुत ज्यादा मगरूर है, इवल कैलिन के पास खड़े सफेद बालों वाले नौजवान ने कहा। ताहम वाइस गिल्ड लीडर ने हमें पथरीले जंगल के शहर को हासिल करने का कहा था। हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। ब्लैक फुलियम खुद को बहुत ज्यादा समझता है, लेकिन एक बार जब स्टार लिंक जीरो विंग का काम तमाम कर देगा तो मुझे यकीन है कि वो होश में आ जाएगा। इवल कैलिन ने इस दरवाजे की तरफ देखकर तंज किया जहां से सैफ अली गए थे। ताहम जब वो मायूस होगा तो हमारे मुतालिबात बहुत ज्यादा होंगे। स्टार मून एडवेंचर अलायंस ने स्टार लिंक के अलायंसेस से बहुत से माहिरीन को अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन गिल्ड के पास अब भी बहुत से पैक माहिरीन और टॉप एडवेंचर टीमें थी। स्टार लिंक के पास हील फायर लीजन भी थी। उनके दरवाजों पर इतने ज्यादा दुश्मनों के साथ जीरो विंग के अरकान को पथरीले जंगल के शहर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इवल कैलिन के ग्रुप के जीरो विंग की रिहाइशगाह से निकलने के थोड़ी देर बाद जीरो विंग के गिल्ड निशानात वाले लिबादे पहने हुए 2 दर्जन खिलाड़ियों का एक और ग्रुप दाखिल हुआ। चैप्टर 2380 और 3 टीम। बहुत से खिलाड़ी जीरो विंग की रिहाइशगाह में भर्ती के टेस्ट के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिससे रिहाइशगाह काफी जानदार लग रही थी। इस चहल पहल की वजह से किसी ने भी लिबादे पहने हुए 2 दर्जन जीरो विंग अरकान की आमद पर तवज्जो नहीं दी। इस वक्त जीरो विंग के अरकान को अपने लिबादों में रिहाइशगाह से निकलते या दाखिल होते देखना मामूल बन गया था। स्टार लिंक का इनाम कोई मामूली बात नहीं थी और गरीब माहिरीन के लिए जीरो विंग के अरकान को मार कर जल्दी पैसे कमाना आसान था। जीरो विंग के अरकान सिर्फ ब्लैक कल्विक्स के जरिए अपनी शनाख्त छुपाकर ही दुश्मन खिलाड़ियों से बच सकते थे, और गिल्ड की रहाइशगाहों में दाखिल होने के लिए उन्हें सिर्फ उन अरकान को अपने गिल्ड निशानात दिखाने की जरूरत होती थी जो दाखिली रास्तों पर पहरा देते थे। जीरो विंग के बहुत से अरकान ने हाल ही में ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी थीं। ताहम गिल्ड के ज्यादातर खिलाड़ियों के बरक्स ये लिबादे वाले खिलाड़ी लाउंज में आराम करने अक्विस्ट एरिया जाने के लिए नहीं रुके। वो सीधे गिल्ड लीडर के दफ्तर की तरफ बढ़े, जहां सैफ अली काफी देर से इंतजार कर रहे थे। दफ्तर में दाखिल होते ही 2 दर्जन खिलाड़ियों ने अपने लिबादे उतार दिए और खुद को जाहिर किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कमरा पुरतशद्दुद और तपती हुई लहरों से भर गया। उनकी मुश्तरका लहरें 2 के माहिरीन को खौफ से मफलूज कर सकती थीं। आपका क्या ख्याल है गिल्ड लीडर? हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, है ना? कोला ने अपनी कसीफ माना खारिज करते हुए शेखी बघारी। गिल्ड लीडर इसकी बात ना सुने।
یہ ہم میں سے آخری تھا جس نے اپنا پروموشن کوئسٹ مکمل کیا۔ یہ صرف خوش قسمت رہا کہ اس نے 80% تکمیل کی شرح کے ساتھ ایک ایڈوانس گولڈ مانا باڈی کو بنا لی۔ شیڈو سورڈ نے کہا، ارے میں اس سے مطمئن ہوں، کم از کم میری مانا باڈی تمہاری سے بہتر ہے۔ میں ٹیم میں 8ویں نمبر پر آنے پر کافی خوش ہوں، کولا نے خوشی سے کہا۔ 3 پروموشن کوٹس کو چیلنج کرنے کے لیے جانے سے پہلے سیف علی نے انہیں مانا باڈی کی اہمیت سے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ انہیں گولڈ مانا باڈی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ سیف علی نے مانا باڈی کی تعمیر کے عمل کے بارے میں تجاویز بھی دی تھیں۔ شروع میں کولا نے صرف 85% تکمیل کی شرح کے ساتھ ایک انٹرمیڈیٹ گولڈ مانا باڈی کو بنانے کا ہدف رکھا تھا، لیکن اپنی دوسری کوشش کے دوران اسے الہام ہوا اور اس نے ایک ایڈوانس گولڈ مانا باڈی بنا لی۔ ان کے گروپ میں سے صرف 10 لوگوں نے 75% اس سے زیادہ تکمیل کی شرح کے ساتھ ایڈوانس گولڈ مانا باڈی مکمل کی تھی۔ اگرچہ فرق صرف ایک رینک کا تھا، لیکن ان کی خون برداشت اور ارتکاز کی بحالی کی شرح کے درمیان فرق نمایاں تھا۔ ایک ایڈوانس گولڈ مانا باڈی مستقبل میں ان کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔ 80% تکمیل کی شرح کے ساتھ ایک ایڈوانس گولڈ مانا باڈی۔ سیف علی کولا کے کارنامے پر حیران ہوئے۔ جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں جسمانی کلاس کے کھلاڑی اپنی مانا باڈی بناتے وقت نقصان میں رہتے تھے۔ اگرچہ کولا کا جنگی معیار قابل ذکر تھا، لیکن وہ زیرو ونگ کے مرکزی فورس کے ارکان میں صرف اوسط درجے کا باصلاحیت تھا۔ اگر اس کے پاس فریگمنٹڈ لیجنڈری شیلڈ نہ ہوتی تو وہ اپنی جنگی طاقت کے ساتھ مرکزی فورس کے ٹاپ 15 میں بھی جگہ نہ بنا پاتا۔ مزید برآں، سیف علی نے اپنی پچھلی زندگی کے دوران ٹائرنٹ بیئر کولا کی مانا باڈی کے بارے میں سنا تھا۔ اس وقت کولا کے پاس صرف 78% تکمیل کی شرح کے ساتھ ایک ہی بیسک گولڈ مانا باڈی تھی، پھر بھی وہ اسٹار مون کنگڈم کو ہلانے میں کامیاب رہا تھا اور ریاست کے ٹاپ رینک والے ایم ٹی میں سے ایک بن گیا تھا۔ اب جب کہ کولا کے پاس 80% تکمیل کی شرح کے ساتھ ایڈوانس گولڈ مانا باڈی تھی، اس کی مستقبل کی طاقت ایک معیاری بہتری سے گزرے گی۔ کولا کی مانا باڈی کچھ بھی نہیں ہے، گلڈ لیڈر باس تیانشین اور بگ سسی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ باس تیانشین نے 93% پیک گولڈ مانا باڈی بنائی اور بگ سسی نے 95% پیک گولڈ مانا باڈی بنائی۔ ان کی خون برداشت اور ارتکاز کی بحالی کی شرح مضحکہ خیز ہے۔ ٹرٹل ڈوو نے بیچ میں لقمہ دیا۔ اصل میں ٹرٹل ڈوو کو ایڈوانس گولڈ مانا باڈی بنانے پر کافی فخر تھا۔ آخر کار سیف علی نے انہیں بتایا تھا کہ انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس رینک کے درمیان فرق نمایاں ہے۔ تاہم یان تیانشین، طارق محمود، جنت، سائلنٹ بلیڈ، ایلورنگ سمر اور یولان کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے کامیابی کے ساتھ پیک گولڈ مانا باڈی بنائی تھی۔ مزید برآں ان میں سب سے کمزور کی تکمیل کی شرح بھی 80% تھی۔ چونکہ اسٹبرن بون، جو ان میں 7ویں نمبر پر تھا، 80% اس سے زیادہ تکمیل کے ساتھ پیک گولڈ مانا باڈی نہیں بنا سکا تھا، اس لیے اس نے وقت ختم ہونے پر 89% ایڈوانس گولڈ مانا باڈی پر اکتفا کیا تھا۔ ٹاپ 7 کھلاڑیوں کے مقابلے میں کولا کا کارنامہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ ٹیم بحث کر رہی تھی، سیف علی کو ان کے پروموشن کے نتائج کا ایک خلاصہ موصول ہوا۔ جب انہوں نے ڈیٹا کا معائنہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان 24 کھلاڑیوں میں سے جنہوں نے اپنے 3 پروموشن کورس مکمل کیے تھے، ان میں سب سے کمزور نے بھی 80% پیک سلور مانا باڈی بنائی تھی۔ ان کی پچھلی زندگی کی سپر پاورز نے بھی ایسے شاندار نتائج کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں مختلف سپر پاورز کے زیادہ تر ماہرین خوش قسمت ہوتے تھے اگر وہ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سلور مانا باڈی بنا لیتے۔ سیکنڈ اور تھرڈ ریٹ گلڈز نے بڑے پیمانے پر جشن منایا ہوتا اگر ان کے کسی ماہر نے سلور مانا باڈی بنائی ہوتی۔ آخر کار سلور مانا باڈی کھلاڑیوں کے لیے 4 اس سے اوپر پہنچنے کی کم از کم ضرورت تھی۔ عام گلڈز کے ماہرین نے تو گولڈ مانا باڈی حاصل کرنے کا خواب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی۔ در حقیقت مختلف سپر پاورز میں بھی گولڈ مانا باڈی والے کھلاڑی کافی نایاب تھے۔ گولڈ مانا باڈی والے ہر اضافی ماہر نے ایک سپر پاور کے مقام کو نمایاں طور پر بلند کیا تھا۔ لیول 100+ کے نیوٹرل نقشوں کو کھوجتے وقت گولڈ مانا باڈی کے فوائد اتنے زیادہ تھے، اور اب زیرو ونگ کے ان 24 ارکان میں سے جنہوں نے اپنے 3 پروموشن کورس مکمل کیے تھے، 19 نے گولڈ مانا باڈی بنائی تھی۔ گلڈ لیڈر، ہمیں اپنے نئے جسموں کو آزمانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ہم بیٹل ایرینا کی طرف چلیں۔ میں متفق ہوں، میرا جسم بہت زیادہ طاقتور محسوس ہو رہا ہے۔
हरकत करना थोड़ा अजीब लग रहा है। चूंकि हमने पहले ही अपने प्रमोशन कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए हमें अपनी नई ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करना चाहिए। वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में इतने मसरूफ रहे थे कि उन्होंने अपनी नई ताकत को आजमाने की जहमत नहीं की थी। उनके पास ऐसा करने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। ताहम, चूंकि यहाँ बहुत से टीम खिलाड़ी मौजूद थे, इसलिए ये सीखने का एक अच्छा मौका था कि वो क्या कर सकते हैं। आप अपनी नई ताकत आजमाना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए सैफ अली ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत सादा है। बहुत सी सुपर पावर्स इस वक्त हमारे पथरीले जंगल के शहर का हिस्सा चाहती हैं, और स्टार लिंक ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में बड़ी तादाद में माहिरीन भेजे हैं। आप लोग वहां जाकर अपनी ताकत आजमा सकते हैं, और इस दौरान स्टार लिंक के लोगों को मतला कर दें कि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये जानने के बाद भी कि कोला और दूसरों ने अपने 3 प्रमोशन कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं, सैफ अली को अब भी फिक्र थी कि उनके पास स्टार लिंक की अफवाज से निपटने के लिए काफी खिलाड़ी नहीं है। शुरू में उन्होंने स्टार लिंक को सबक सिखाने और दूसरी सुपर पावर्स को शहर चुराने की कोशिश के खिलाफ खबरदार करने के लिए नाइट डिवीजन को मुतहर्रिक करने का मंसूबा बनाया था। ताहम, ऐसा लगता था कि वो जीरो विंग का आखिरी ट्रम्प कार्ड बचा सकते हैं। कोला और उसके साथियों ने जो आलामाना बॉडीज बनाई थीं, उनके साथ वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में बगैर किसी रुकावट के घूम सकते थे। स्टार लिंक, बहुत खूब। मैं इन जंगी तकनीकों की मशक करने के लिए बेताब हूं जिन पर मैंने अभी तक मुकम्मल उबूर हासिल नहीं किया। स्टार लिंक के पैक माहिरीन मशक के लिए बेहतरीन शिराकतदार साबित होंगे। सैफ अली के फैसले ने पूरी टीम को पुरजोश कर दिया। अगरचे T2 के माहिरीन के एक ग्रुप से लड़ना उन्हें अपनी नई ताकत का सही अंदाज़ा लगाने में मदद नहीं देगा, लेकिन वो इस मौका को लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में अपनी 3 माना बॉडीज के असरात को जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। 2 दर्जन बुनियादी फोर्स के अरकान ने फिर व्हाइट रिवर सिटी में अपने सामान की फराहमी और मरम्मत की और फिर पथरीले जंगल के शहर टेलीपोर्ट हो गए। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।